गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? जय जगन्नाथ जी। नमस्कार नमस्कार। कैमरा ऑन कर लेंगे। हीलिंग की क्लास है तो कैमरा तो ऑन चाहिए। फटाफट से कैमरा ऑन कर लेंगे। ग्रेट। ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। फटाफट से कैमरा ऑन करेंगे, फटाफट से। अच्छा, कितने लोग हैं जो पहले भी आ चुके हैं हमारे सेशन में? एंजल के सेशन में पहले आ चुके हैं? कितने लोग हैं? हैंड रेज करेंगे। कितने लोग हैं जो पहले आ चुके हैं? ओके। अच्छा, ऐसे लोग जो आज पहली बार आए हैं? ओके, हरीश जी हैं, नितिन जी हैं, ओके, काफी लोग हैं, दीक्षा मैम हैं। ओके ग्रेट, किरणदीप जी हैं। ओके ओके ओके। चलिए, ठीक है जी। 2 दिन का हमारा सेशन रहेगा, आज और कल। ठीक है। एंजल हीलिंग हम अपनी करना सीखेंगे इसमें। सेल्फ हीलिंग कैसे करनी है आपने, कैसे आप अपने चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं, कैसे अपने जीवन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये सेशन जो 2 दिन का हमारा रहेगा, ये हमारे अपने लिए है। आप खुद के लिए इसको कर सकते हैं। ठीक है। आज हम उन एंजल्स के बारे में जानेंगे और कल उसका अट्यूनमेंट होगा। अट्यूनमेंट प्रोसेस में कुछ सामान की भी जरूरत होती है, तो वो हम आज के सेशन में जानेंगे। पहले एंजल के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम सारा वो जो भी कल का चीजें चाहिए वो उसके बारे में बात करेंगे। व्हाट्सएप कम्युनिटी में अगर आप लोग ज्वाइन नहीं हैं तो अभी हमारी टीम कम्युनिटी का लिंक डाल देगी, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पे मैं आप लोगों को संजीवनी मंत्र, बीज मंत्र, चक्रास को बैलेंस करने के लिए और उसके साथ साथ हमारे आज की रिकॉर्डिंग भी वहीं हम भेजेंगे। सो आप लोग अगर कुछ मिस करते हैं नेट की वजह से या किसी और प्रॉब्लम से, तो आप उसको दोबारा अच्छे से सुन सकते हैं। ठीक है। और जो सामान हमें कल चाहिए उसकी लिस्ट भी आपको वहीं मिलेगी। सो प्लीज सब लोग वहाँ ज्वाइन जरूर कर लें। ठीक है, लिंक अभी हमारी टीम डाल देगी व्हाट्सएप कम्युनिटी का। और जो लोग कैमरा ऑन नहीं कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग कैमरा ऑन कर लीजिए, क्योंकि हमारे टीम मेंबर्स यहाँ हैं। तो कल अगर आपका अट्यूनमेंट करना है, अट्यूनमेंट मतलब शक्तिपात, शक्तिपात का भी मीन्स जिनके लिए बिल्कुल ये चीज नहीं है कि उन एंजल्स की एनर्जी का कनेक्शन आपके सातों चक्रा के साथ किया जाता है, ताकि आप लोग उस एनर्जी को यूज करके अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। कम्युनिटी का लिंक आ चुका है जी, व्हाट्सएप कम्युनिटी का, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मिस ना करें, क्योंकि फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, बाकी बाद में फिर प्रॉब्लम होती है कि लिंक भी नहीं मिलता है, सामान की लिस्ट कहाँ है, रिकॉर्डिंग कहाँ है, बहुत सारे फिर मैसेज आते हैं। इससे अच्छा कि आप लोग व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, एक ही बार में आपको सारी चीजें अवेलेबल हो जाती है। ठीक है। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जो एंजल्स के बारे में जानते हैं? जानते हैं आप लोग एंजल क्या है? ओके, बिंदिया मैम जानती हैं। और कोई? लाबिता मैम जानती हैं, ओके। और आप लोग करते हैं एंजल थेरेपी या हीलिंग? नहीं करते हैं, ओके, वैसे ही जानते हैं उनके बारे में। ओके, एक सेकेंड। बिंदिया मैडम, आपको एक्सेस दिया है मैंने, मैडम आप अनम्यूट कीजिए। यस। ओके, बिनॉक्सी पार्क आप करते हैं, ग्रेट, बहुत बढ़िया। यस बिंदिया मैडम। हाँ जी मैम, नमस्ते। नमस्ते जी। हाँ जी। जानते हैं आप? मैम, नहीं बहुत ज्यादा नहीं, मैंने सिर्फ पढ़ा था कि आर्क एंजल होते हैं और जोएल वगैरह सब नाम। आर्क एंजल माइकल, जोएल, फिर रूजेल, सब उस नाम होते हैं। ओके वो सब ओके। होते हैं। फिर सुमोना एंजल, सब वो सब के बारे में थोड़ा बहुत वैसे पढ़ा हुआ है, और कुछ हम्म। ज्यादा पता नहीं मुझे ओके जी, ओके इस ओके तरह। ओके।
हाँ जी, बिनोक्सी जी, आप अनम्यूट कीजिए। क्या जानते हैं, आप यूज Yes, करते हैं? हाँ जी। yes, I do, and I do angel card reading also. ओके, ग्रेट मैम, ग्रेट। So, yes, and I always do shielding, guiding, ओके, ग्रेट। as well as I गुड। use the angels. रिजल्ट Yeah, कैसे रहते हैं मैम? and angels with the lights. यस। और But रिजल्ट कैसे मिलते हैं? but I thought I like let me. I just came through this Instagram, so I thought let me do the session. यस, So, ग्रेट मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। यस, चलिए। and I'm doing since last 10 years. ग्रेट मैम, ग्रेट। अच्छा एक्सपीरियंस है। ओके, चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम तो सबको पता ही होगा, आप लोग आए हैं देख के, तो मेरा नाम कमलजीत कौर है। ठीक है, मैं ओकल्ट फील्ड में लास्ट 25 ईयर से काम कर रही हूँ, 25 ईयर से। और बहुत सारे ओकल्ट साइंस के प्रोग्राम्स हैं जिनको मैं करती हूँ, उनकी क्लासेस भी लेती हूँ, सिखाती हूँ। ठीक है। और एस्ट्रोलॉजी भी करती हूँ, टैरो भी करती हूँ। एंजल है, लामा फेरा है, मनी रेकी है, क्रिस्टल रेकी है, निम्रोलॉजी है, आकाशिक है, थीटा है। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं, 45+ कोर्सेज हैं मेरे पास। इसमें मिला जुला के अगर टोटल करेंगे छोटी मोटी, जैसे ऑल रेकी है, टाइगर रेकी है, तो ऐसे तो 100+ कोर्सेज हैं। बट मेन मेन अभी जो फील्ड में चल रहे हैं, थोड़ा ट्रेंडिंग में है, लोग चाहते हैं सीखना, और मैं आई हूँ इस फील्ड में। मैं वैसे अगर बताऊं तो बीएससी नर्सिंग हूँ। ठीक है। ट्यूटर थी हॉस्पिटल के अंदर। एक समय था जब मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी नर्सिंग कॉलेज में। उसके बाद मेरी अपनी तबीयत ठीक नहीं रही, तो फिर मैंने थोड़ा नेचुरोपैथ की ओर आना स्टार्ट किया। तो मैंने एलोपैथिक बिल्कुल छोड़ दिया, मैंने नेचुरोपैथ किया, मैग्नेट थेरेपी किया, अल्टरनेट थेरेपीज मैंने बहुत सारे कोर्सेज कर लिए। एंड उसके बाद उसमें करते करते साथ ही में मैंने रेकी सीखा, इसको करना शुरू किया। फिर थोड़ा थोड़ा और अदर चीज़ों के बारे में पता चलता गया कि एंजल्स होते हैं, महात्मा बुद्ध से जुड़ी लामा फेरा टेक्निक है, इनको भी करते करते टेक्निक्स को, फिर सिर्फ एक सपोर्टिंग जो होता है ना हमारे पेशेंट के लिए, कि कोई पेशेंट आपके पास नेचुरोपैथ में ट्रीटमेंट के लिए आए और आपने सपोर्टिंग उनको एक हीलिंग जो है यूज कर ली, बस इतना ही मेरा काम था। इससे ज़्यादा मैं यूज नहीं करती थी उस टाइम पे। मुझे ये था कि ठीक है, चल रहा है इतना अच्छा, जब इतने अच्छे वहां पे क्लाइंट्स हमारे पास आ रहे हैं, अच्छा खासा हॉस्पिटल है, 10 लोग आपके पास काम कर रहे हैं। फिर साइड में एक फार्मा का भी छोटा सा मैंने काम स्टार्ट कर लिया, फ्रेंचाइजी ले ली। फिर धीरे धीरे करके वो भी लेवल अच्छा होता चला गया, अच्छा पैसा आ रहा था। तो ऐसे सोचा कि एनर्जी फील्ड, ओ नो, इसमें ऐसे तो नहीं जाऊंगी बाय प्रोफेशन, इसको तो नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सोचते हैं हम, इतना कैसे सोच सकते हैं, सीधा पैसा आता है हमारे पास। फार्मा में तो सीधा एक डॉक्टर सेट है तो लाखों आ जाते हैं, है ना। तो क्यों क्यों मैं यहाँ पे आके करूँ कि मैं भैया 500 दे दो, 1000 दे दो मुझे हीलिंग के लिए, और मैं तो ऐसा काम। लेकिन एक होता है कि इस लाइन में अगर आप आते हो, आज आप भी यहाँ पे आए हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है। आप लोगों की लाइफ का जो एक एम है ना, या जो लक्ष्य भगवान ने सिद्ध करके भेजा है, वो कुछ और है। शायद आज आप नहीं समझ पा रहे हैं, आज के दिन में समझ नहीं पा रहे, लेकिन कहीं ना कहीं आगे चलकर आप इस फील्ड में आएंगे, और या अपने घर के लिए या फिर दूसरों को भी आप जो है रास्ता दिखाएंगे। और ये कनेक्शन जो होता है, क्योंकि आप यहाँ लाए गए हैं, खुद नहीं आता है कोई भी। एड चलता है, हजारों लोग देखते हैं, सब तो नहीं आ पाते। अब कई लोग ऐसे भी होंगे जो ग्रुप में ज्वाइन है, लेकिन चाहते हुए भी वो यहाँ अटेंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी उनका वो सही समय नहीं आया है कि वो इस एनर्जी से कनेक्ट हो पाए। और शायद कहीं ना कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम किसी ना किसी की लाइफ में चल ही रही होती है, जिसका हम लोग कोई सोल्यूशन ढूंढते हैं, नहीं मिलता है, तो हम चाहते हैं कि चलो शायद यहाँ से कुछ हो जाए। और वो जो शायद होता है, वो इसलिए कि हमारे गार्डियन एंजल हमारे साथ होते हैं, वो हमें देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, और वही हमें इशारा देते हैं। इसीलिए आज आपने वहां पे क्लिक करके इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया, इस वर्कशॉप पे आप आ गए। ठीक है। और अब आप लोगों का जो ये प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, पूरा चक्रा का,
आपकी हीलिंग हो रही है, आपकी क्लेंजिंग हो रही है, यहाँ पे आपके चक्रा की बैलेंसिंग करेंगे हम लोग, और कल आपको उसी का अटूनमेंट देंगे। तो जैसे मैं कह रही थी ना कि इतना अच्छा मेरा काम है, मैं कैसे आऊंगी, लेकिन किसी कहते बड़े बुजुर्ग ने मेरे को बोला था, जो एस्ट्रोलॉजी के अच्छे धुरंधर थे, उन्होंने बोला था कि मैडम आज ये काम कर रहे हो लेकिन आने वाले टाइम में ये काम आप नहीं करोगे। मैं बोलती थी हाँ, मैं तो नहीं करूँ, छोड़ूंगी इस काम को, अच्छा पैसा आ रहा है, मैं क्यों छोड़ूंगी। जाके आती हूँ, मेरे तो 10-12 डॉक्टर सेट हैं, हर डॉक्टर मुझे अच्छी सेल दे देता है, 5-7 लाख की सेल आती है। इधर अच्छा सा नेचुरोपैथ का मेरा हॉस्पिटल है, दिन भर में बढ़िया क्लाइंट आ जाते हैं, अच्छे पैसे आ रहे हैं मेरे पास। तो भाई मैं क्यों करूंगी ऐसा काम। पर उन्होंने बोला था कि नहीं, आपके जीवन का लक्ष्य कुछ और है, आप किसी और चीज के लिए आए हो। पर तब ये चीजें समझ में नहीं आती थी, है ना, क्योंकि मैं भी ऐसी, जैसे आज आप लोग जी लगाते होगे कि ऐसे कैसे होता है, ऐसे नहीं होता है, मैं भी ऐसी थी, है ना। साइंस की स्टूडेंट हूँ तो वो तो माइंड में लॉजिक चलता ही है, ऐसे कैसे हो जाएगा, हर चीज के लिए प्रैक्टिकल करके दिखाओ, पहले प्रमाण चाहिए मुझे, होता है कि नहीं होता है। लेकिन एक चीज है, जब तक हम लॉजिक में ही घूमते रहेंगे, जिंदगी में मैजिक कभी नहीं होगा। चलिए सारी चीजें एक साइड में रख देते हैं, हीलिंग है, एंजल्स हैं या अदर एनर्जीज है, हमने रख दी साइड में। वो एनर्जी तो आप मानते हैं ना जिसकी वजह से हम जीवित हैं, हमारे अंदर ऐसी क्या चीज है कि वो निकल जाती है और हम मिट्टी हो जाते हैं। उसको तो मानते हैं ना सारे हम, वो तो है, तो वो कोई शक्ति ही तो है। क्या आप डाल सकते हैं किसी में प्राण? नहीं डाल सकते। तो अगर उस एनर्जी पे विश्वास है तो वो है, तो ये भी है। और जिंदगी बदलती मैंने लोगों की देखी, सबसे पहले तो मेरी ही बदली है। जो मैं इतना अपना करती थी, इतना मेरे को कि नहीं मैं तो इतना कमाती हूँ, इतना अच्छा मेरा चल रहा है, मैं कैसे। देखो कहते हैं ना, ज्यादा जब ऐसे होता है तो इन सब वो भगवान भी ऐसे गिराता है फिर लाके सीधा फर्श पे, चल ज्यादा अकड़ आ गई तेरे अंदर, ये पकड़। ऐसा ही मेरे साथ भी कुछ हुआ, हम भी आगे बिल्कुल डाउन, जहां इतना लाखों में खेल रहे थे वहां 1-1 रुपए के लिए मोहताज हो गए। पता नहीं होता समय का, क्या पता कब किसका, कहते 1 सेकंड लगता है, पल भर में जिंदगी बदल जाती है, ऐसा ही कुछ हो गया। और जो ये हीलिंग और ये सब एनर्जीज, और मैं सब भूल गई, इतना डिप्रेशन, इतना टेंशन जिंदगी में कि कैसे क्या होगा नहीं समझ में आ रहा था। क्योंकि मेरा कर्म था, इस लाइन में मुझे आना था, तो भगवान ने मुझे सबक देना था, मुझे लेसन देना था, और वो लेसन देने के लिए ही मेरी जिंदगी में वो चीजें आई। लेकिन मैं ग्रेटिट्यूड करती हूँ उस समय का भी, कि वो आया तो शायद मैं यहाँ तक पहुंची, अदरवाइज मैं नहीं पहुंच पाती। कहते हैं ना, जब ऐसी टाइम आता है, नहीं मेरे माइंड में काम किया बिल्कुल कि मैं एनर्जी को कॉल कर लूं, मैं अपना ट्रीटमेंट कर लूं, कुछ याद ही नहीं आया, क्योंकि दिमाग में इतनी टेंशन चल रही थी। सुबह का खाया शाम की चिंता, शाम को खाया सुबह की चिंता, बच्चों की फीस नहीं है, कपड़ा किसी का फट गया, कपड़े के लिए पैसा नहीं है, जूते फट गए, जूते के लिए पैसा नहीं है। कहाँ तो सोचते नहीं थे कितने का लेना है, और कहाँ फिर ये दिन आ गए थे जब सोचते थे कि भाई 100 रुपए का जूता है, अगर ये भी 80 का मिल जाए तो अच्छी बात है, 20 रुपए और बच जाएंगे, फिर ये टाइम आ गया था। पर वो टाइम भी सिखाने आया और सीखा, सच में। और उस टाइम 4 साल 5 साल मेरे जो निकले, वो फिर एक पेशेंट ऐसा आया कि बस उसने जिंदगी बदल दी। उसका भी ग्रेटिट्यूड करते हैं, क्योंकि वो ऐसा पर्सन था जिसने मुझे फिर से मेरी इन शक्तियों से, इन एनर्जी से, इन हीलिंग सारे मेथड से वापस मुझे अवगत कराया। मेरा उसने इंट्रोडक्शन कराया कि भाई तू है क्या और तू कर क्या रही है, इतना कुछ तूने सीखा है, तेरे हाथ में इतना गुण है, तू लोगों को ठीक करती थी और आज तू खुद लोगों के आगे रो रही है। मैं हर किसी को बोलती थी मेरा काम नहीं चलता है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा कोई काम नहीं बनता है, जबकि मैं खुद बोलती थी पहले कैसे नहीं बोलना है। लेकिन ऐसा हुआ, वो समय आया। लेकिन जब वो पेशेंट आई, उसका ट्रीटमेंट किया, एनर्जी कोल वापस किया, वो एनर्जी जागृत की, फिर से 6 महीने प्रैक्टिस किया, अच्छे से दिन रात लग के साधना करी, और आज आपके सामने हूँ, आज यहाँ हूँ, तो सब उस एनर्जी की वजह से, उस पेशेंट की वजह से, और जो वो दिन मैंने बिताए उनकी वजह से। तो ग्रेटिट्यूड है हर उस चीज को। और हाँ, उस चीज को भी कि जब बहुत अच्छा कमाया तो वो जो खुशियां थी उस टाइम पे, शायद एक गुमान, एक घमंड अंदर होता है हमारे कि हाँ हम करेंगे, वो चीज हमारे मेरे अंदर भी थी।
ठीक है, और मुझे कोई कहने में ऐसी शर्म नहीं कि मैं ऐसी क्यों थी तो थी उस टाइम पे। आज सिखाया है तो आज ऐसे है। आज कोई भी कुछ करता रहे, मुझे कोई गुस्सा नहीं है, कोई गिला नहीं है। एकदम चिकने घड़े होते हैं ना, वैसे हो गए हैं। ठीक है, कोई कर रहा है तो कोई बात नहीं भैया, हम माफी मांग लेते हैं, हम झुक जाते हैं, तू कर ले तेरी मर्जी की, फिर हम ऐसे हो गए। लेकिन ये नहीं है कि अपने ऊपर ही हर चीज को लें, अपनी सोल को भी टॉर्चर नहीं होने देते हैं। ऐसा नहीं कि कोई आके दबा के चला जाए, वो भी नहीं कर रहा है। क्योंकि हम कहते हैं कि किसी की सोल को हमें टॉर्चर नहीं करना है, हमें कर्मा नहीं जोड़ना है। तो सबसे पहला कर्मा तो हम जोड़ते हैं कहाँ? अपनी ही सोल को टॉर्चर करके। सारी फैमिली के काम कर दो, अपने लिए कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। मेल पर्सन भी करते हैं कि अपने लिए उनको क्या है, फैमिली में ये चाहिए वो चाहिए, बच्चों को चाहिए, वाइफ को चाहिए, पेरेंट्स को चाहिए। वो मेल पर्सन सोचेगा जेब में इतना ही है, चलो इनको देता हूँ, अपना छोड़ो। ठीक है, सेम एज ए फीमेल। ये नहीं है कि मेल मेल ज्यादा सेक्रीफाइस करते हैं फीमेल से। ठीक है, लेकिन वो क्या दिखता नहीं है, दिखता नहीं है, वो फील नहीं होने देते हैं। लेकिन फीमेल तो उनके साथ भी यही होता है। वो देखती हैं पति है, बच्चे हैं, इन लॉज हैं, अपने पेरेंट्स हैं, भाई बहन है, छोड़ो चलो फिर देखेंगे। लेकिन यहाँ आपने क्या किया? अपने मन को मार के आप आगे बढ़े। तो आपने क्या किया? अपनी सोल को टॉर्चर किया। एक कर्मा आपने अपना जोड़ लिया। ये थोड़े दूसरे की सोल को टॉर्चर करोगे तभी कर्मा जुड़ता है, आपके अंदर सोल नहीं है, वो भी तो टॉर्चर हो रही है ना। तो मैं सेल्फ लव में बहुत विश्वास करती हूँ। मैं कहती हूँ कि सेल्फ लव इतनी बड़ी चीज है कि जब आप खुद से प्यार करेंगे ना, तभी आप किसी को प्यार बांट सकेंगे। जेब में अगर कोयला रखा है तो कोयला ही बांटेंगे, जेब में बादाम पड़े तभी हम बादाम बांट सकते हैं। सो अनकंडीशनल लव यानी एक निस्वार्थ भाव के साथ आप किसी को कुछ दे सकते हो, वो तभी दे सकते हो जब वो आपके अंदर है। और ये जो थेरेपीज होती हैं ये हमें यही सिखाती हैं। अभी हमने 3 दिन पहले ही हमारा अट्यूनमेंट हुआ लामा फेरा का। और उसके अंदर जब लामा फेरा के अट्यूनमेंट के बाद लोग निकले वहां से, उस प्रोसेस के बाद, तो उन्होंने बोला कि मैडम जिंदगी हमारी अब लग रही है कि हमने सच में नया जन्म ले लिया। ऐसा लग रहा है यहाँ शून्य हो गया है, कोई जरूरत ही नहीं रही, ये लग रहा है कि हमने सब कुछ पा लिया है। वो है ना जिंदगी जिसके लिए दुनिया भागती फिर रही है। सुकून नहीं है, पैसा नहीं है, रिलेशन अच्छे नहीं है, हेल्थ नहीं है, ये सब कुछ प्राप्त हुआ। चाहे एंजल करें, चाहे आप कुछ भी करें, करें चाहे एक चीज करें, लेकिन उसका पल्ला अच्छे से पकड़ लें, बस उस एनर्जी का हाथ नहीं छोड़ना है आप। और ये आपको कहाँ तक ले जाएगी आप नहीं सोचते। 2020 में मैंने सारे काम छोड़ दिए, मैंने सिर्फ इसी को पकड़ा। और आज 5 साल पूरे निकल गए हैं, छठा साल शुरू हो गया है। और आप देखिए कि मैंने क्या सफर तय किया है। मैं वापस जीरो से ऊपर आई हूं। आज लोग जानते हैं, दुनिया जानती है, बातचीत होती है सबसे, हीलिंग के लिए लोग बात करते हैं, एक नेम फेम अपना मिला है, सब उन्हीं की बदौलत मिला है। क्योंकि वो चाहते थे कि मैं माध्यम बनूं और मैं लोगों का जीवन बदलूं। एनर्जी तो वही है, मेरे पास थोड़ी कुछ है, मैं तो आपके जैसी एक साधारण हूँ, मैं भी एक साधारण इंसान हूँ। लेकिन वो एनर्जी चुनती है, जैसे आप सब डायमंड्स को आज चुन के यहाँ पर लाया गया है। वो चुनेगी कि यस आप एक माध्यम हो, यानी कि ट्रांसफार्मर वहां लगा हुआ है और वहां से एनर्जी फ्लो हो रही है, हम है वायर। और आगे जो बल्ब जलेगा जाके वो वहां जलेगा, आप तक वो एनर्जी पहुंचेगी, तो बल्ब यहां जलेगा। ठीक है, तो बस जैसे मैं ये काम कर रही हूँ ऐसे आपने भी करना है। और हमारा एक टारगेट हम लेके चले थे 2020 के अंदर। 1 साल तो मैंने बिल्कुल फ्री सेशन दिए थे, 21 से मैंने पेड सेशन लेना स्टार्ट किया था। 1 साल तो बिल्कुल हमने फ्री सेवा दी है। ऐसे ही जैसे आज आप क्लास में आए हो, सब लोग इसलिए आए हो कि फ्री सेशन है, पर ये फ्री नहीं है। कुछ ना कुछ तो देखिए आपको देना ही पड़ेगा यहाँ पे। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि आप जानते हैं कि गिव एंड टेक। ठीक है, गिव एंड टेक यूनिवर्स का रूल है। दुकानदार के पास जाएंगे राशन लेने के लिए, ऐसे मिल जाएगा क्या? देगा वो आपको राशन? पहले पैसा देना पड़ेगा, फिर आप राशन लेंगे। ऐसे ही गिव एंड टेक यहाँ भी चलेगा। एनर्जी फील्ड में भी आप आते हैं तो कुछ देना पड़ता है तभी आपको मिलेगा।
तो करना कुछ नहीं है जी। आज ये हमारा जो सेशन हो रहा है ये हमारा फ्री सेशन है, लेकिन आप लोगों को जो कल अटूनमेंट लेने वाले हैं हमसे, 4 आर्कएंजल का अटूनमेंट मैं आपको दूंगी, उसकी एवज में अपनी मन से 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए एक पैसा निकालिए और उसका कुछ टॉफीज, फ्रूट या चॉकलेट्स लेके बच्चों में आपने बांट देना है, या आप गाय को चारा दे सकते हैं। कुछ भी नहीं है तो 1 रुपए का मत्था भगवान के चरणों में टेक देना कि भाई ये हमने सीखा था एंजल और उसका ये हमारा फीस है। कर सकते हैं, इजी है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो अब ये है कि सबसे रिक्वेस्ट है, 88% है यहाँ पे और बहुत से लोगों का कैमरा ऑफ है। तो आप लोग चाहते हैं कि कल के अटूनमेंट में आपका प्रोसेस अच्छे से हो पाए, तो हम लोग एक पिक्चर भी यहाँ लेंगे, लेकिन वो छुपा के लेंगे, सामने नहीं लेंगे। जिसके कैमरा ऑन रहेंगे अटूनमेंट उन्हीं लोगों को हम दे पाएंगे, दूसरों को हम नहीं दे पाएंगे। मैं साफ बोलती हूँ, साफ, क्योंकि मुझे आप लोग सामने नहीं दिखेंगे तो मुझे क्या पता कौन है, मुझे नहीं पता ना। अनुराधा जी मेरे सामने बैठी हैं, मुझे पता है इनका फेस ये है, तो मैं इनको दे सकती हूँ। ठीक है, श्रीधर जी बैठे हैं, जीत सोनी जी बैठे हैं, मुझे पता है कि ये सामने पर्सन है मेरे, तो मैं इनको देखूंगी सामने, तभी मुझे पता चलेगा और मैं इनका प्रोसेस कर सकूंगी। और टीम से रिक्वेस्ट है मेरे, जो भी लोग यहाँ आज अटेनमेंट के प्रोसेस के लिए आए हैं, सबका फोटो लेना है और नाम लिखते रहना सबका। तो रिक्वेस्ट है, अगर आप नाम सामने लिख के रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है, हमें आसानी होगी उससे, क्योंकि नाम हमारे लिए बहुत जरूरी होता है और आपका चेहरा सामने रहना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तभी हम आपको प्रोसेस के साथ वो कर पाते हैं। एनर्जी क्या है, आएगी नहीं आएगी, वो कल साक्षात प्रमाण दूंगी आपको कि क्या एनर्जी आपके पास आई है, क्या वो एंजल्स आपके पास आए हैं, क्या अब वो आपके काम करने को तैयार हैं। ये सब आप अपनी आंखों से साक्षात देखो। ठीक है, क्योंकि मैंने तो इतना नजदीक से इस चीज को फील किया है। मैं सोचती हूँ मेरी जिंदगी बदली तो सबकी क्यों नहीं, सबको नीड है। और व्हाट्सएप कम्युनिटी जिसने ज्वाइन नहीं की है, रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो लिस्ट मैं डालूं आज सामान की, वो लिस्ट ऐसा नहीं हो कि आप लोगों को मिले नहीं। ठीक है, अभी चंदन सर हैं हमारे टीम के, बहुत ही अच्छे पर्सन है ये, और सारा काम यही देखते हैं। अभी आपको उन्होंने व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक डाल दिया है, तो प्लीज आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है जी, चलिए जी, अब हम शुरू करते हैं हमारा आगे का प्रोसेस कि एंजल कौन है, एंजल कौन है। ठीक है, तो जब आपका जन्म होता है, ठीक है, जन्म होता है, तो आपके साथ 2 गार्डियन एंजल आपके भेजे जाते हैं। हर इंसान के साथ 2 गार्डियन एंजल आते हैं। जब आप जन्म लेते हैं, बिल्कुल छोटा बच्चा हमारे घर में होता है, वो हंसता है, रोता है, कभी वो बेड सोए सोए रोने लगता है, कभी सोए सोए हंसने लगता है। हम कहते हैं अलग अलग कम्युनिटी में कि बेमाता आ गई, या इनको परियां आके हंसा रही हैं, या इनको पिछले जन्म की याद आ रही है, कुछ 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 अलग अलग सब लोग बोलते हैं, है ना। तो वो कौन है, वो हमारे गार्डियन एंजल हैं जो सबके साथ भेजे जाते हैं। और इनको कब बनाया गया, जब इस संसार में इस पूरी सृष्टि का जन्म भी नहीं हुआ था, तब ईश्वर ने एंजल्स को बनाया था कि जो भी यहाँ इस सृष्टि में जन्म लेने वाली प्रजाति है, आप उसको हेल्प करेंगे उनकी प्रॉब्लम में, उनके सॉल्यूशन के लिए। और जो मानव जाति यहाँ आई है, तो इसलिए अगर हम ये देखें कि किस धर्म से अगर ये संबंधित है, तो किसी धर्म से संबंधित नहीं है जी, क्योंकि ये तब बने थे जब हमारा तो जन्म भी नहीं यहाँ हुआ था, इंसान ही दुनिया में नहीं आया था। तो धर्म से तो माना ही नहीं जाएगा किसी से, क्योंकि धर्म तो हमने ही बनाए आके, है ना। तो उसके पहले तो भगवान ने इंसानों के लिए बनाया था, तो इसलिए ये सबके लिए है। अगर आप ये सोचें कि मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, मैं नहीं कर सकता, सब कर सकते हैं। प्रॉब्लम सबको है। और आप अपने ईष्ट को बिना छोड़े, ऐसा कभी नहीं कहूंगी मैं कि आप अपनी पाठ पूजा अपने भगवान को छोड़ के, नहीं, उसके साथ ही करिए, लेकिन इनकी पूजा नहीं होती है, एंजल्स की पूजा नहीं होती है। ये हमारे साथ कैसे रहते हैं, जैसे हमारे फ्रेंड्स,
हमारे दोस्तों की तरह ये हमारे साथ होते हैं और हमें उतनी ही हेल्प करते हैं जैसे हमारे दोस्त हमें हेल्प करते हैं, ऐसे ही ये आपको हेल्प करते हैं। और अपनी किसी भी प्रॉब्लम में आप इनसे हेल्प ले सकते हैं जब आप इनसे अट्यून हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बिना अट्यूनमेंट के एंजल्स काम नहीं करते, करते हैं। बट मैंने भी 17 जगह से एंजल सीखा। कुछ गुरुओं ने अट्यूनमेंट दिया, कुछ ने नहीं दिया, बोला कि नहीं जरूरत होती, आप ऐसे कर सकते हैं। बट जब इसका अट्यूनमेंट हमें मिलना स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो लास्ट में जो मेरे 2-3 गुरु रहे उनकी बदौलत ये हमारा एक ऐसा कोर्स रेडी हो गया जो अभी तक इंडिया में कोई नहीं करवाता है। ये हमारा अपना डिजाइन किया हुआ कोर्स है और इसके अंदर जो जो चीजें हमने डाली हैं वो हमारी अपनी हैं। हम किसी की कॉपी नहीं करते हैं। जो हमारी ये कोर्स आप देखेंगे, जो हमारी वर्कशॉप है, ये हमारा अपना डिजाइन और इसके ऊपर हमारा अपना कॉपीराइट है। हम किसी की कॉपी नहीं करते हैं। आज आप देख लेंगे कि आज की क्लास में जो हम सीखने जा रहे हैं तो धीरे धीरे करके हम कहाँ पहुंच रहे हैं, कितना हम उनको जान पा रहे हैं। ठीक है, तो एंजल होते हैं मैसेंजर ऑफ गॉड, इनको बोला जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि ये कोई भगवान नहीं है, हमारे फ्रेंड्स की तरह हमारे साथ रहते हैं। तो जितने भी हम पाठ पूजा करते हैं, हम प्रे करते हैं ईश्वर से कि भगवान हमारी ये प्रार्थना सुन लो, तो एक जो माध्यम है, जो मीडिएटर है ना हमारे, वो ये है हमारे आर्क एंजल्स। इनके भी लेवल्स होते हैं, एंजल्स भी हैं, आर्क एंजल्स भी हैं। अब कई लोग बोलते हैं कि क्या एंजल्स नेगेटिव भी होते हैं? यस, होते हैं। लेकिन हम आर्क एंजल्स पे काम करते हैं और हम पॉजिटिव एनर्जीज के एंजल पे काम करते हैं। और जब आप किसी पॉजिटिव एनर्जी को कॉल करते हो तो वहां पे कोई नेगेटिविटी कभी आ ही नहीं सकती, क्योंकि आपको इतना स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन यहाँ पे सिखाया जाता है। तो उस दौरान जब कभी भी आप कॉल करते हैं, आपके ऊपर कभी भी कोई नेगेटिविटी नहीं आ सकती, ना ही आपको कोई नुकसान पहुंचा सकती है। इनसे कनेक्ट होने के बाद जिंदगी आपकी इतनी खुशनुमा हो जाती है, आनंददायक हो जाती है। एवरी टाइम एक वाइब्रेशन हमेशा आपके आसपास किसी के होने का एहसास आपको लगा रहता है। लेकिन उस एहसास के साथ आपको ये होता है कि यस, मैं प्रोटेक्टेड हूं। डर नहीं लगता है आपको कि कोई मेरे पास है, लेकिन डर कभी नहीं लगेगा आपको। इतने सालों से, मैं पिछले 20 साल से एंजल से कनेक्टेड हूं, इनके साथ काम कर रही हूँ। बीच के ये जो 2-3 साल मेरे निकले जब मैं इनको नहीं कॉल कर पाई, उस टाइम तो मैं किसी भी एनर्जी से कनेक्ट नहीं थी। फ्रैंकली मैं तो सच बोल रही हूँ और झूठ मैं नहीं बोलती। मेरी क्लास में मैं सिर्फ एनर्जी पे काम करती हूँ और प्योरिटी से काम करती हूँ। फ्री सेशन है तो भी दिल और आत्मा से देके जाऊंगी। जितना देके जाऊंगी, आप अपने लिए काम करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेंगे और 100% मिलेंगे। मेरे गुरु बोलते थे 100 मत बोला करो, 80-90 बोला करो। पर यहां से निकलता ही नहीं कभी 80-90। मेरा तो 200%, 1000% निकलता है। क्योंकि इतना कुछ हुआ जिंदगी में, उसको पाने के बाद मैं कभी कह ही नहीं सकती कि 10% कम क्यों बोलूं। जब मुझे मिला है तो मैं क्यों नहीं बोलूं। ठीक है, अब जैसा मैंने बोला कि भाई लॉजिक थोड़ा सा एक बार हटा के मैजिक पे ध्यान दीजिए, जिंदगी में बदलाव होना शुरू हो जाएगा। अगर आप उसी पे फंसे रहेंगे ना, कैसे, क्यों, कहा, क्यों होता है, तो फिर कुछ भी नहीं होगा। कब, क्यों, कैसे वाले वर्ड निकालने होंगे। सीधा कि यस, मैं इस एनर्जी पे विश्वास करती हूँ और ये एनर्जी मेरे लिए काम कर रही है और 100% काम करेगी। इतने लोगों की जिंदगी बदली है। ये विभा मैडम आज दिखी है मुझे कितने टाइम के बाद, ये भी हमारे एंजल कोर्स कर चुकी हैं। तो दुनिया की जिंदगी बदली है इसने तो। और अब कुछ साइन आपको मिलते हैं जब आप छोटे होते हैं, जैसे जैसे आप होश संभालने लगते हैं, कुछ कुछ साइन आपको ये एंजल देते हैं, क्योंकि ये आपकी जिंदगी में आपके बिना बुलाए नहीं आ सकते। जब आप इनको कॉल करोगे, इनको इन्वोक करोगे, तभी ये आपकी जिंदगी में आएंगे, अदरवाइज ये नहीं आएंगे। ये आपको समय समय पे साइन देते रहेंगे कि भाई तुम प्रॉब्लम में हो, तुम्हें मेरी जरूरत है, मुझे बुला लो, मुझे बुला लो, मुझे बुला लो। अब वो कैसे? बिना मौसम ही आपको बटरफ्लाइज का दिखना, बंद पूरे घर के अंदर फेदर्स का आ जाना, अचानक रेनबो का दिखना, चलते चलते अचानक कोइन का मिल जाना। घर साफ सुथरा कर दिया आपने सारा, लेकिन अचानक आपने देखा अरे ये कॉइन कहाँ से आ गया, अभी तो झाड़ू पोछा किया, तब तो नहीं था।
और कोई काम माइंड में सोच रहे हो कि ये काम कैसे होगा, पता नहीं कैसे होगा, और अचानक आप अगले दिन मार्केट जाते हो, 2 दुकान दूर खड़ा व्यक्ति आपकी आवाज सुनता है, आप तो दुकान वाले को बोल रहे हो कि भाई साहब मेरा ये काम नहीं हो रहा है, अगर कोई ऐसा नॉन हो तो मुझे बताना। वो 2 दुकान छोड़ के बंदा खड़ा है आपके पास, चल के आता है, अरे भाई साहब ये काम कराना, ये लो मेरा कार्ड, आप मेरे ऑफिस में आके मिल लेना, और आपके काम हो जाते हैं। आपके माइंड में चल रहा है कि पता नहीं इसका सोल्यूशन क्या होगा, मैं कैसे करूं, है ना। मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है और उस स्टूडेंट ने क्या कोई कोर्स करना है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा कोचिंग सेंटर जो है ज्वाइन करूं। उसको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं अगर अच्छे से पढ़ाई कर पाऊं तो मेरे को कहाँ के कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। अब उसके माइंड में ये चीजें रात को वो सोते सोते सोच रहा है। अब सुबह उठता है वो, और उठते ही उसने जैसे अपना फोन खोला, सामने ही एक कोचिंग सेंटर का नाम आ गया। ऐसे साइन आपको मिलते हैं। तो तब आप जब उनसे वहां जाके वो बंदा मिलता है और पता चलता है कि ये तो टॉप का कोचिंग सेंटर है, मेरे तो ध्यान में नहीं था इसका। कोई पेशेंट है, ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, उसके कोई मेडिसिन काम नहीं कर रही है, जब एंजल से आप कनेक्ट हो जाते हैं, आप इनको कॉल करते हैं कि सही डॉक्टर पे सही इलाज मिल जाए, ऐसा प्लीज आप मेरे लिए कर दीजिए, आप देखिएगा डॉक्टर भी सस्ता मिल जाएगा, इलाज भी प्रॉपर मिल जाएगा, दवाइयां अभी तक काम नहीं कर रही थी, अब दवाई भी काम करने लग जाएगी। और ये सामने देखने की चीज है। मैंने तो एक एक एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में लिया, अपनी पूरी फैमिली के ऊपर लिया है। मेरा बेटा बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। मेरा बेटा एकेडमिक में उसको पसंद नहीं था, कि वो कहता कि पढ़े कौन पढ़े। मेरे को, मैं उसको बोलती थी पागल इंसान, दुनिया पढ़ती है, 90% 95% पे आके काम करती है, और तू क्या, तू कुछ भी नहीं करता। कहता मम्मी एक बात बताओ, 99% लाके करने के है, उसमें तो 3 लोग पास हो जाएंगे, क्यों बेचारे 2 लोगों की जिंदगी बर्बाद करनी, और उनको भी 33-33 लेने दो ना। वो ऐसे बोलता था। 10th में आया तो मेरे को इतनी टेंशन कि ये पास कैसे होगा, पढ़ता नहीं है, किताबें नहीं, कोई हाथ ही नहीं लगाता है वो। कोरोना आ गया, कहता देखा मेरी अफर्मेशन, अब देखना मैं कैसे पास होके दिखाता हूँ। पास हो गया वो, कोरोना पास करा गया। अब मेरे को बोलता है अब कोरोना आया मम्मी, और ये मेरे को 12th भी निकलवा के जाएगा। मैंने कहा पागल, तो दुनिया के लिए ऐसे बोल रहा है। कहता मैं नहीं कह रहा, ये पता नहीं अंदर से फीलिंग आ रही है ऐसी कि ये मेरे को पास करा के जाएगा। उस बच्चे ने 11th में कोई किताब नहीं खरीदी, कॉपी पेन तक नहीं खरीदा, 12th आ गई, 11th में पास हो गया वो। एक भी क्लास उसने कभी ऑनलाइन जूम पे बैठ के नहीं ली। उसके स्कूल से हमेशा मैसेज आते थे, वो क्या लिख के भेजता था, नेट नहीं चलता है, डाटा खत्म हो गया था, ऐसा हो गया था। कोई किताब उसने नहीं खरीदी। एग्जाम के 3 दिन पहले उसने यूट्यूब से अपना पढ़ाई करना शुरू किया, और वो अच्छे नंबर से पास हो गया। कह रहा फर्स्ट डिवीजन ले आया, और चाहिए कुछ। कह रहा अब मेरे को पढ़ाई का मत बोलना। लेकिन म्यूजिक में वो नंबर 1 है, मास्टर है। म्यूजिक में यहाँ जिस एकेडमी में मैंने लगाया, वो उन टीचर को पढ़ा के आ जाता है। उसके टीचर बोले इसको हम क्या पढ़ाएं, तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है सारा। क्योंकि फर्स्ट ईयर में ही वो जो फाइनल के बच्चे थे उनको पढ़ा के आता था। उसका म्यूजिक में इतना अच्छा था, साउंड इंजीनियरिंग कर ली उसने, म्यूजिक प्रोडक्शन कर लिया। कॉलेज वालों ने उसको बीबीए स्कॉलरशिप में दे दिया, वो भी ओपन बुक एग्जाम। देखो आप, ओपन बुक एग्जाम बीबीए के। अभी वो फाइनल में बीबीए फाइनल कर रहा है। म्यूजिक प्रोडक्शन हो गया, साउंड इंजीनियरिंग हो गई उसकी, डिजिटल मार्केटिंग का 40,000 का पूरा कोर्स 1 साल का उसको स्कॉलरशिप में मिला। अब वो जितना एकेडमिक से भागता था, बीबीए भी उसकी हो गई। मैंने कहा अब तू आगे एमबीए कर लेना, ये फाइनल एग्जाम दे के अभी मई में। कह रहा नाम मत लेना मेरे आगे, ये तो ओपन बुक था तो मैंने दे दिया। और पता नहीं कॉलेज वालों को भी क्या, और अच्छी खासी ऐसे यूनिवर्सिटी से, पूर्णिमा इंजीनियरिंग कॉलेज से कर रहा है वो बीबीए। नेम फेम है उसका भी, ऐसा नहीं कि कहीं ऐसे यारी गैरी किसी यूनिवर्सिटी से कर रहा है, अच्छा, पर कर लिया। ये मैनिफेस्टेशन था कि ठीक है, मैं उसे रोज प्रे करती थी एंजल से कि भाई इसके लिए कुछ कर देना, साथ रहना इसके, इसकी बुद्धि काम कर जाए, ये ढंग से कुछ कर ले। और आज वो बच्चा मुंबई में है, अकेला रह रहा है, सब कुछ अपना संभाल रहा है, स्ट्रगल कर रहा है अपने फील्ड में। बट अब मैं थोड़ा सा निश्चिंत हो गई कि ठीक है वो कर लेगा। उसके सपने बहुत बड़े हैं। उसने बोला कि मेरे को तो 3 साल दे दो आप, मैं तो मुंबई जाके अपना लक आजमाऊंगा और वहां करूंगा, और आप बस मुझे इतना सपोर्ट कर दो कि मुझे वहां जाना है, इतना संभालो, उसके बाद मैं आपको संभालूंगा। मैंने कहा ठीक है, दे दिया, कर रहा है।
तो ये एंजल्स की बदौलत ही है कि वो ये तो पहले कहता था पता नहीं काम करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन फिर जब उसने विश्वास करना शुरू किया तो देखिए मेरे घर में इतनी बड़ी बात हुई, 10th पास किया, 12th पास किया, जिस बच्चे का मैं उम्मीद ही नहीं कर सकती थी, और उस बच्चे ने फर्स्ट डिवीजन के नंबर ले लिए। ये मेरे लिए बड़े गुमान की बात थी। होता है ना एक प्राउड फील करना। मैं उसको हमेशा ये कहती थी तू तो हर जगह मुंह काला ही कराएगा, तेरी मार्कशीट किसको दिखाऊंगी मैं। अब वो कहता है ऐसे करके दिखाओ पूरा प्राउड से कि देखो किया मेरे बच्चे ने, और कोई किताब नहीं खरीदी। तो ऐसे ही काम होते हैं आपके, जब आप इनसे कनेक्ट हो जाते हैं तो उसको भी साइन मिलते थे। मेरे घर में आज भी ये पूरा घर पैक है मेरा, पर फाइनल जब भी मैं पेड सेशन होते हैं मेरे, और मैं जब भी उनको अटूनमेंट देने बैठती हूँ, ग्रैंड मास्टर का, मास्टर का, कहीं से बटरफ्लाई आती है, अलग अलग कलर की आती है, हर बार ऐसे नहीं एक ही आती है, कभी ब्लू आएगी, कभी येलो आएगी, कभी पिंक आएगी, कभी वाइट आएगी, और वो इस सीट पे आके बैठ जाती है जहां पे बैठ के मैं सारा प्रोसेस करती हूँ। और जैसे ही अटूनमेंट खत्म होता है वो उड़ जाती है। मेरा पूरा घर जो है चारों तरफ से बर्ड नेट से पैक है, कहीं अंदर आने की जगह नहीं है किसी के। गेट मेरे जाली वाले बंद रहते हैं, पर वो आती कहाँ से जाती कहाँ आज तक नहीं पता। पर जब से कनेक्शन हुआ, यस आती है वो। आएंगी कब? तब आएंगी जब अटूनमेंट होता है मास्टर का, ग्रैंड मास्टर का। तो ऐसी एनर्जी चलती है हमारे साथ। ठीक है जी। तो ये है एंजल्स, जिनके साथ मैंने अपना इतना समय, मुझे इतने साल हो गए करते हुए, लेकिन जिंदगी वाकई में खुशनुमा कर दी है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी जिस एम के साथ इस क्लास में आए हैं कि यस ये होना चाहिए, वो 100% आपका हो। और ये चाहे फ्री सेशन भी ले रही हो ना, अगर आपने इसको भी दिल से कर लिया तो आपके काम बनेंगे, बनेंगे। अब आते हैं उन 4 आर्कएंजल पे जिनका हम कल अटूनमेंट लेने वाले हैं। ठीक है, कैमरा अभी भी सभी लोग ऑन रखेंगे। अच्छा है, एक प्रोसेस मैं भी लास्ट में करूंगी, आप लोगों का भी। हम 4 एंजल के बारे में जब पढ़ लेंगे, एक छोटा सा प्रोसेस मैं करूंगी आप लोगों का, एक क्लेंजिंग और 7 चक्रा बैलेंसिंग का। ठीक है, और कल फिर हम लोग मिलेंगे अटूनमेंट के टाइम। तो अब पहले आर्कएंजल हैं, उनका नाम है आर्कएंजल माइकल। आर्कएंजल माइकल, अगर ये कहें कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सभी आर्कएंजल के, एंजल के, तो यस। किसी एंजल का कुछ याद नहीं है ना, आर्कएंजल माइकल को बोल दो उनको लेके आ जाओ साथ, वो लेके आ जाएंगे। और जैसे ही इनको आप कॉल करते हो, आपके हाथों में इतनी पावर, आपको अपनी बॉडी में इतना पावर महसूस होने लगता है कि जैसे आप एक पहाड़ को एक उंगली से उठा दो। आपको ये लगेगा कि हाथी को तो मैं यूं ही उठा दूंगा या उठा दूंगी, दोनों के लिए। इतनी एनर्जी आपको महसूस होने लगती है जब आप इनसे कनेक्ट हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली आपकी बाहों में इतनी पावर महसूस होती है। और बहुत तेज गर्मी के साथ इतनी अग्नि, क्योंकि जब वेट उठाना है हमें, या हैवीनेस या बहुत पावर हमारे अंदर आती है, तो नेचुरली अग्नि भी साथ में होती है। तो अग्नि तत्व भी हमारा जो इतना तेज अग्नि फील होती है हमारे अंदर की, हीट हो जाती है पूरी बॉडी के अंदर, तेज झुंझुनी, तेज वाइब्रेशन आपकी बॉडी में चलने लगते हैं। तो पता चल जाता है कि यस इनकी एनर्जी अब हमसे कनेक्ट हो गई है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका कम है, एंजल माइकल को कॉल कर लीजिए। प्रोटेक्शन चाहिए, इनकी शील्डिंग बना लीजिए। ब्लू कलर की लाइट में ये हमें हमेशा दिखाई देते हैं, हमें महसूस होते हैं। और अब आप एक अपना छोटा सा एनालाइज कर लीजिए, खुद को, अपनी बॉडी को देख लीजिए, अपने माइंड को देख लीजिए, अपने पूरे मन को देख लीजिए कि अभी आप कैसा फील कर रहे हैं। और 613 नंबर ब्लू पेन से अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट में कहीं भी लिख लीजिए, कहीं भी लिख लीजिए लेफ्ट साइड में। और उसके बाद आप बताइएगा इस क्लास के लास्ट में कि आप कैसा फील कर रहे हैं। 29 नंबर, नेक्स्ट 29 नंबर को भी ब्लू पेन से अभी लिख लीजिए। अगर आपको कहीं पेन फील हो रहा है या आपको हीलिंग की नीड है, तो अगले 10-15 मिनट के अंदर आप अपनी बॉडी में क्या फील कर रहे हैं मुझे बता दीजिए। आप खुद समझ जाएंगे कि कितनी एनर्जी, ओनली नंबर ही बोल रही हूँ। हाँ, और ये जो साइन मैं बता रही थी, उन साइन में रिपीटेड नंबर का दिखना, जैसे 111, 222, 444, 4 बार 4, 5 टाइम, ऐसे नंबर 11-11, 12-12, 12 बज के 21 मिनट, ऐसे नंबर्स आपको दिखते हैं।
या कोई एक पर्टिकुलर नंबर भी आपको दिख रहा है तो यस, 29 नंबर, यस 29 नंबर हमारे नेक्स्ट एंजल का है, ये हीलिंग की एंजल है, तो आप उसको लिख लीजिए। आप अपने आप को खुद ही हील फील करेंगे। प्रोटेक्शन चाहिए, आपका काम नहीं बन रहा है, 613 को लिख के अपनी बॉडी पार्ट पे आप चले जाइए, आपका काम बनेगा। इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा, यस फर्स्ट नंबर इज 613। आपको लग रहा है कि मैं इंटरव्यू में क्या बोलूंगी या क्या बोलूंगा, क्या पता मुझसे क्या पूछ लें वो लोग, आप 613 लिख के जाइए और एंजल माइकल को बोलिए कि मुझे गाइड कीजिए। और जब आप पहुंच जाते हैं अपनी उस जगह पर, तो आप उनसे वहां बोलिए कि आप मेरे साथ खड़े रहिए और मुझे इंटरव्यू में हेल्प कीजिए। आप देखेंगे कि वहां आपसे कुछ पूछा ही नहीं जा रहा, नाम पूछ लिया, आपका एजुकेशन पूछ लिया, सैलरी कितनी लोगे ये पूछ लिया, दैट्स ऑल। और ऐसे तो कितने हजारों एग्जाम्पल है हमारे पास, हजारों, क्योंकि ये काम वो एनर्जी कर रही है, वो आपको बता रही है कि यस आपको चला रही। ठीक है। अब अगर आप बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं, 24 आवर माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, एंजाइटी हमेशा बनी रहती है, नजर आपको बहुत लगती है, तो ऐसे में आप एंजल माइकल को कॉल कर लीजिए, उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर लीजिए। अदरवाइज 613 तो लिख ही लीजिए, ये आपको इतनी प्रोटेक्शन दे देगा कि कभी आपको कोई बुरी नजर नहीं लगेगी, आपको कोई भी ऐसी एनर्जी कभी आपसे कनेक्ट नहीं होगी जो आपके ऊपर कोई बुरा इफेक्ट डाले। नेक्स्ट, आप अगर कार्मिक बंधन से परेशान हैं, आपके कर्म बंधन जो कार्मिक हम अपना हर जन्म में उठा के लेके आते जा रहे हैं, ठीक है, तो उन कार्मिक बंधनों से मुक्ति के लिए भी आप एंजल माइकल को कॉल कर सकते हैं, उनसे आप कनेक्ट हो सकते हैं। अगर एंजाइटी है स्ट्रेस है, तो एंजल राफेल का नंबर 29 लिखिए। अगर आपके अंदर करेज की कमी है, ठीक है, या अपनी बात को आप किसी को कहना चाह रहे हो लेकिन आप नहीं कह पा रहे हो, आपके शब्द यहीं रुक जाते हैं आके कि कैसे बोलूं। अभी आपके घर का बड़ा कोई हो सकता है, आपके बॉस हो सकते हैं, ठीक है, या आपका पड़ोसी हो सकता है आपका पड़ोसी बड़ा पावरफुल है और आप उसको कुछ कह रहे हैं, रोज आपकी घर के आगे अपनी गाड़ी खड़ी करके चला जाता है, आप बोलते हुए मैं मेरी कहाँ खड़ी करूं, तो चिल्लाता है वो और आपके शब्द नहीं निकलते उसके सामने, आप डर जाते हो, अब छोड़ो खड़ी करता है, करने दो, मैं थोड़ा दूर कर लूंगा। अरे भाई ऐसे कैसे कर लोगे? आज से नंबर लिखना शुरू करो और एंजल माइकल को कॉल करके इन्वॉक करो उनको, और आप देखो कि वो पड़ोसी खुद से गाड़ी हटा लेगा अपनी, आपका अपना हो रहा इतना अट्रैक्टिव हो जाएगा, इतना तेज आपके अंदर आएगा कि वो डर जाएगा आपसे, वो नहीं बोलेगा, वो खुद से गाड़ी हटा लेगा। ठीक है। विभा मैडम आप एंजल में थे ना हमारे साथ? एंजल में थे लामा फेरा में थे? अनम्यूट कीजिए, लामा फेरा। अच्छा लामा फेरा, ओके चलिए जी। नेक्स्ट आते हैं हम सेकंड एंजल, हमारी आर्क एंजल राफेल। आर्क एंजल राफेल, अगर जिंदगी में कैसी भी हीलिंग की नीड है, मेंटली फिजिकली स्पिरिचुअली इमोशनली, आप अपने आप को हील करना चाहते हो, तो आपको एंजल राफेल को कॉल करना है, उनको इन्वोक करना है, और उनका मैंने 29 नंबर आपको बताया है, इस 29 नंबर को आप अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिख के अपने आप को हील कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली आपकी हीलिंग होने लगती है। डे बाय डे जब आप लिखते जाते हैं इस नंबर को, मिटने मत दीजिए, परमानेंट मार्कर ले लीजिए और अंदर कहीं बॉडी पार्ट पे लिख लीजिए, या शोल्डर पे लिख लीजिए, आपने पूरे कपड़े पहने कोई नहीं देख सकता उसको, नहाने के बाद उसको वो डार्क कर लीजिए रोज। और रेगुलर हीलिंग अगर आपको परमानेंट चाहिए किसी भी काम के लिए, तो आर्कएंजल राफेल का ये नंबर ग्रीन पेन से लिखिए, ग्रीन परमानेंट मार्कर से लिखिए, और जो हमारा 613 है उसको हम ब्लू से लिखेंगे। यस लिख सकते हैं, किड्स को भी लिख सकते हैं, ठीक है, बड़ों को भी लिख सकते हैं, अडल्ट को भी लिख सकते हैं, सब लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इवन कोई छोटा बच्चा है, बिल्कुल 2-4 महीने का भी है, जन्म लेता बच्चा भी है, उसके भी हाथ पे 29 लिख सकते हैं हीलिंग के लिए।
उसको भी नजर लगती है 613 लिख सकते हैं उसके प्रोटेक्शन के लिए, कोई डर नहीं है। 613 फॉर प्रोटेक्शन। जैसे आप शील्डिंग करते हैं बिनॉक्सी में, एंजल माइकल से शील्डिंग करते हैं, 613 भी आपकी शील्डिंग करता है, नेगेटिविटी को दूर करता है, आपके अंदर करेज और कॉन्फिडेंस लेके आता है। आप इस नंबर को लिख सकते हैं, बुरी नजर से बचाता है। और एंजल राफेल जो है ये ग्रीन कलर की एनर्जी में आपके पास आती हैं, आपको फील होती हैं ये, ठीक है। अभी जिन्होंने 29 नंबर लिखा है, अभी मैंने बोला ब्लू पेन से लिख लो, क्योंकि इमीडिएट तो आपके पास ग्रीन पेन अगर नहीं है तो सब भागते हैं फिर कि फटाफट से हम ग्रीन ले लें, ब्लू भी चलेगा, वहम नहीं करना है। जिस दिन आपके पास ग्रीन अवेलेबल नहीं है, ब्लू से लिख लीजिए। वो आपके भाव कैसे हैं ये चीज देखते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई ब्लू से नहीं लिखना है ग्रीन से लिखना है, ब्लू से भी चलेगा, बट रेगुलर अगर हमें हीलिंग चाहिए होती है तो हम उसको ग्रीन पेन से लिखेंगे। 29 नंबर को लेफ्ट साइड में किसी भी बॉडी पार्ट पे आप लिख सकते हैं, और जो लोग लेफ्टी हैं वो लोग अपने राइट साइड में लिखेंगे, क्योंकि उनका राइट जो है लेफ्ट की तरह काम करता है, ठीक है। तो आपका जो वर्किंग हैंड है ना, उसके अपोजिट वाले हैंड पे आपको ये लिखना है, ठीक है। अब आप अगर अपने करियर में ग्रोथ चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं, ठीक है, और कोई भी काम आपका नहीं बन रहा है, आप ये भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि बिजनेस में जाऊं कि जॉब में जाऊं, तो आपके करियर में आपको हेल्प करते हैं आर्कएंजल राफेल। आप किसी को भी हील करना चाहते हो, चाहे वो बीमार है फिजिकली, मेंटली या स्पिरिचुअली, इमोशनली, तो उसकी हीलिंग भी आप आर्कएंजल राफेल से कर सकते हैं। आज के दौर का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम चल रहा है वो है नशा, एडिक्शन, ठीक है। अब चाहे एडिक्शन कैसा हो, है ना, कहते हो या बुरा लगता है, बट एडिक्शन चाहे किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का हो, चाहे मेल फीमेल दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। आजकल बहुत ज्यादा लोगों में ये चीज हो रही है, देखने को आ रही है, ऐसे लोगों की हीलिंग बहुत आ रही है हमारे पास। ये प्रॉब्लम अगर किसी को है, या कोई एडिक्शन की नशा, चर्स गांजा ऐसी चीजें ले रहा है कोई, शराब बहुत पी रहा है कोई, ठीक है, टीवी बहुत ज्यादा देखते हैं बच्चे हमारे, मोबाइल बहुत ज्यादा देखते हैं बच्चे हमारे, इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमें लगता है कि ये बैड हैबिट्स हैं, ये नहीं होनी चाहिए, तो उनको छुड़ाने के लिए भी आप आर्कएंजल राफेल से हीलिंग कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर आप ट्रैवलिंग से डरते हैं, जैसे होता है कि कई बार हम, कोई ऐसे लोग भी होते हैं प्लेन में जाते हैं तो उनको लगता है प्लेन क्रैश हो जाएगा, ट्रेन में जाते हैं तो लगता है पटरी से उतर जाएगी, बस में जाते हैं तो लगता है एक्सीडेंट हो जाएगा, मतलब एक फियर बैठा होता है। तो उस फियर को हटाने के लिए भी आप आर्कएंजल राफेल से कॉल कर सकते हैं, उनसे अपनी हीलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी आर्कएंजल गैब्रियल। ओके, तो आप 29 नंबर तो रेगुलर लिखना शुरू करो, पिल्लाई देव, रेगुलर लिखना शुरू कीजिए, ठीक है। आर्कएंजल गैब्रियल। अब देखिए हीलिंग के लिए और प्रोटेक्शन के लिए हमें दो एंजल की जो जरूरत है, जो नीड है नंबर की और कलर की, वो मैंने आपको बता दिए हैं। अगला जो है वो हमारा पेड कोर्स का पार्ट है, आगे के जो भी एंजल्स हैं, ठीक है। एडिक्शन के लिए 29 को लिखिए, एडिक्शन के लिए 29 नंबर को लिखिए, ठीक है। मैम आर्कएंजल, सॉरी जी, रोज लिखना है डेली मैडम, डेली, ब्लू पेन से 29, जी। राइट? और 29 61 को अगर रेगुलर हीलिंग चाहिए तो ग्रीन से लिखिए मैडम, ग्रीन से, से। और ओके ब्लू मैम। पेन से 613 को लिखिए, ठीक है। आर्कएंजल गैब्रियल जो है ये है रिश्तों की एंजल, आप ये कह सकते हैं रिश्तों की एंजल। अगर आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही है, फियर के लिए आप 613 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हर तरह के फियर को आपके आर्कएंजल भी, माइकल भी दूर करते हैं और आर्कएंजल राफेल भी दूर करते हैं, तो दोनों ही नंबर को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, तलाक तक की नौबत आ गई है, रिश्तों में इतना लड़ाई झगड़ा डेली चलता है हस्बैंड वाइफ के अंदर कि कोई बात एक दूसरे की सुनने को तैयार नहीं है, तो ऐसे रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए आप आर्कएंजल गैब्रियल को कॉल कर सकते हैं, उनको इन्वोक करके अपनी हीलिंग कर सकते हैं। और जब हम स्पेशल रिलेशनशिप हीलिंग देते हैं तो कुछ एंजल तो ऐसी हैं जो हमारे पेड कोर्स का पार्ट है उसमें आते हैं, लेकिन यहाँ पे आप
आर्कएंजल माइकल को, राफेल को और गैब्रियल, तीनों को ही आप कॉल करेंगे और तीनों से हीलिंग करना शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ आपने सेल्फ हीलिंग करनी है। तो अपने आप को हील करना शुरू कीजिए। आपके रिश्तों में धीरे 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 करके बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, आपकी एनर्जी अच्छी हो जाएगी। मेल फीमेल हार्मोन्स अगर आपके इम्बैलेंस हैं, जिसकी वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, डॉक्टर भी कह रहे हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है बॉडी के अंदर लेकिन फिर भी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, अब या तो हार्मोन इम्बैलेंस है उसकी वजह से, या फिर नॉर्मल है आप लेकिन फिर भी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, दोनों ही सूरतों में आर्कएंजल गैब्रियल, राफेल और माइकल से आप हीलिंग लेना शुरू कर दीजिए। फीमेल्स के अंदर कोई गायनी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड भी इनको हम कॉल करते हैं। अगर कोई अडॉप्शन चाहता है, किसी बच्चे को गोद लेना चाहता है लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है, तो भी आप इनको इन्वोक कर सकते हैं। आर्कएंजल गैब्रियल आपको पूरा हेल्प करते हैं। आप अपने बिजनेस में ग्रोथ चाहते हैं, बिजनेस में ग्रोथ कैसी कि पैसा बढ़े, इंक्रीमेंट चाहते हैं अपनी जॉब में, प्रमोशन चाहते हैं आप लेकिन नहीं मिल रहा है, आपका जूनियर है वो प्रमोशन के साथ बढ़ता बढ़ता आपसे हाई लेवल पे चला गया लेकिन आप आज भी वही हैं, तो भी आप इनकी हेल्प से अपने आप को उस हाई लेवल तक ले जा सकते हैं, अपना सैलरी भी बढ़वा सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर बिजनेस है तो बिजनेस में भी आपके क्लाइंट बढ़ना शुरू हो जाएंगे, पैसा अच्छा आना शुरू हो जाएगा, हर मंथ आपकी ग्रोथ जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। इसके लिए भी हम आर्कएंजल गैब्रियल को कॉल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं हमारी चौथी एंजल आर्कएंजल यूरियल। आर्कएंजल यूरियल गॉड ब्लेस यू ज्योतिमा। हीलिंग करना, अभी देखिए पहली सीढ़ी पे हैं हम लोग और सीधा ऊपर जाना है, गिर जाएंगे मैडम, सीधा ऊपर नहीं जा सकते। अभी कल अट्यूनमेंट का प्रोसेस है, उसके बाद हीलिंग सिखाऊंगी आप लोगों को, कैसे अपनी हीलिंग करनी है कल हम सीखेंगे। ठीक है, गैब्रियल का नंबर मैंने बोला ना 2 एंजल के नंबर मैं देती हूँ प्री सेशन के अंदर आपको, गैब्रियल का और आगे जो हमारे 7 चक्रा की एंजल है उनका मैं आपको हमारे पेड सेशन में सारा देती हूँ। कुछ कुछ रूल्स हैं आप लोगों के लिए, जितना जरूरत है सेल्फ हीलिंग के लिए मैं आपको उतना देके जा रही हूँ। ये कम दे रही हूँ, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा बताइए, बोर तो नहीं हो रहा कोई ऐसा पर्सन जिसको अच्छा नहीं लग रहा? चलिए अच्छा लग रहा है या बहुत अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है तो EX लिखिए, EX, और ठीक ठाक लग रहा है तो G लिख दीजिए। यस, ओके, थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। ये भी हमारे लिए मोटिवेशन है कि हम एक सही चीज को पहुंचा रहे हैं कहीं तक, तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी। आर्कएंजल यूरियल, अच्छा आर्कएंजल गैब्रियल के लिए एक पॉइंट और मैं बताना भूल गई आप लोगों को कि अगर जैसे होता है ना आजकल आर्टिफिशियल तरीके से भी प्रेगनेंसी की जाती है, जैसे कि टेस्ट ट्यूब बेबी है, IVF थेरेपी है, अगर ऐसी कोई चीज की जाती है और वो भी उनकी सक्सेस नहीं हो पा रही है, बार बार परेशानी हो रही है, ठीक है, तब भी आप आर्कएंजल गैब्रियल से उनकी हीलिंग कर सकते हैं, तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन उनको मिल सकता है, वो IVF भी उनका सक्सेस हो सकता है, टेस्ट ट्यूब बेबी भी सक्सेस हो सकता है। आर्कएंजल यूरियल जो है ना, इनको एक इंटेलिजेंट एडवाइजर बोला जाता है, इंटेलिजेंट एडवाइजर। अगर जिंदगी में आप बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना चाह रहे हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है, कई बार कहता है हमारा दिमाग 2 रास्ते पे चलता है ना, खड़ा हो गया यहाँ के, इधर जाऊं कि इधर जाऊं। जब आप ऐसे दोराहे पे खड़े हो तो आपको आर्कएंजल यूरियल को कॉल करना चाहिए, वो आपको सही दिशा में सही रास्ते पर लेकर जाएंगे। कितनी भी प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं, उस उलझन का कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा, आर्कएंजल यूरियल को कॉल कर लीजिए, वो आपको आपकी हेल्प करेंगे, उस समस्या को सुलझा भी देंगे और उससे निकलकर एक सही रास्ते, सही दिशा की ओर आपको लेकर जाएंगे। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लेकिन कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, बार बार उनको जो चीज वो याद करते हैं भूल जाती है, माइंड से निकल जाती है। हम लोग भी अगर कुछ सीखना चाह रहे हैं लेकिन उसमें हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, तो
उनको भी आर्कएंजल यूरियल को कॉल करना चाहिए, इन्वोक करना चाहिए, इनसे अपनी हीलिंग करनी चाहिए। अपनी प्रॉब्लम को वो बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। नॉर्मली भी अगर कॉलेज में या स्कूल में बच्चे हैं हमारे और वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आप आर्कएंजल यूरियल की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है। अगर इसके अलावा जैसे मौसम हमारा खराब होता है और हमारा कोई इंपॉर्टेंट काम मौसम की वजह से रुका हुआ है, तब भी आप आर्कएंजल यूरियल से हेल्प लीजिए। उनको बोलिए कि ये मौसम तब तक थोड़ा सही कर दीजिए कि मेरा ये काम करके मैं लौट आऊं, क्योंकि मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तब भी आपको आर्कएंजल यूरियल हेल्प करते हैं। और ऐसा जब विश्वास के साथ चीजें की जाती हैं तो सब चीजें अच्छी होती हैं और रिजल्ट भी मिलते हैं, लोग लेते हैं, लोग ही अपने अनुभव बताते हैं, क्योंकि सारे रिजल्ट तो मैं अकेले नहीं ले सकती। तो जो चीजें मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ, ये सारी लोगों ने मुझे एक्सपीरियंस करके बताया, और जो आप लोग के साथ यहाँ मैं शेयर कर, जितना मेरे साथ हुआ मैंने आपको बताया। बाकी आप जैसे स्टूडेंट्स हैं वो बताते हैं, तो फिर आगे उनका हम लोग आपको बता देते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे 4 आर्कएंजल हैं जिनका हम कल अट्यूनमेंट लेने वाले हैं। अब इसके लिए हमें कुछ कुछ चीजें चाहिए होंगी। कैंडल मेन है इसके अंदर, क्योंकि और कुछ मिले नहीं मिले सामान, आपको कैंडल जरूर ले लेना। सब लोग 4 कैंडल हमें चाहिए, क्योंकि हमारी 4 आर्कएंजल से कल हम कनेक्ट होने वाले हैं। कैंडल टी लाइट कैंडल नहीं लेनी, थोड़ी लंबी कैंडल लीजिएगा जो कम से कम 1-1.5 घंटा जल जाए। ठीक है, ऐसी लेनी है। थोड़ा उसके लिस्ट जो है आपके पास आ जाएगी वैसे ग्रुप में। थोड़ी सी दालचीनी है, दालचीनी का पाउडर भी ले सकते हैं, दालचीनी का टुकड़ा भी ले सकते हैं, और दालचीनी की स्टिक भी ले सकते हैं। जो आपके पास अवेलेबल हो जाए वो ले लीजिएगा। 58 रुपीज का अरेंजमेंट रखिएगा, कल चाहिए होगा। उस लिस्ट में लिखा होगा आप रेड, येलो या ग्रीन हैंकरचीफ, हैंकरचीफ मतलब छोटा सा रुमाल हमें चाहिए। जो पूजा की शॉप पे येलो कपड़ा, लाल कपड़ा मिलता है, उसको भी आप ले सकते हैं, या घर में कुछ अच्छा कपड़ा पड़ा हो रेड, ग्रीन, येलो कलर का, उसका एक छोटा सा रुमाल काट लीजिए, क्योंकि जो 58 रुपीज है वो उसमें हमें बांधने होते हैं। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं। अभी बाकी थोड़े मसाले ही हैं जो घर से अवेलेबल हो जाएंगे, जैसे काली मिर्च है, इलायची है, ये घर से आपको मिल जाते हैं। तेज पत्ता है, तेज पत्ते के ऊपर आपको 3 विश लिखनी है अपनी। ये सब चीजें पहले ही तैयार करके रखिएगा कल। 1 गिलास पानी लेना है आपको। मीठे में आप चाहे चॉकलेट रख सकते हैं, टॉफी रख सकते हैं, ठीक है, मिश्री रख सकते हैं, या कुछ भी नहीं है तो घर से 1 चम्मच चीनी ले लीजिएगा। चीनी तो सबके घर में होती है, ठीक है। नहीं तो ऐसे बोलेंगे फ्री की क्लास है और मैडम 36 खर्चे करा के चली गई है ना, ये कहने वाले सब कह देते हैं। तो ये भी है, तो भैया चीनी ले लेना अगर वो नहीं है तो, है ना। कुछ भी ले सकते हैं जो आपकी मर्जी। ओके, ये कुछ चीजें हैं जिनको हमें लेके रखना है। ओके, अब हम आते हैं हमारे चक्रास पर। चक्रास, चक्रास का जानना बहुत जरूरी है। वैसे तो क्या आप सब लोग ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि चक्रास के बारे में मेरे से ज्यादा आप जानते होंगे, है ना। इतना ज्ञान पड़ा है गूगल बाबा पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, मतलब कोई ढेरों ही चीजें हैं, है ना। कई बार मुझे ही समझ में नहीं आती, मैंने कहा अभी तो बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, मुझे कुछ पता ही नहीं है शायद, बहुत पढ़ना है अभी। इतना ज्ञान है वहां पे, समझ में नहीं आता ये कब पढ़ा था, तो किसी किताब में था ही नहीं, पर अभी नया आ गया सब कुछ। तो ठीक है, इसलिए मैं कहती हूँ कि मेरे को इतनी नॉलेज है जितनी आपको होगी। पर मेरा एक सीधा सा फंडा है, मैं हर क्लास में बोलती हूँ कि जो चीज मुझे लगता है ना मैं नहीं कर सकती, मुझे लगता है कोई भी नहीं कर सकता। अगर मुझे बोल दो ना कि बैठ के 1 घंटा ऐसे जाप करना है, ऐसे करना है, तो मैं तो कौन बैठेगा ना भाई, मेरे बस की बात नहीं है। इसलिए मुझे एंजल हीलिंग इतनी अच्छी लगती है कि इसमें चलते फिरते हीलिंग होती है। गाड़ी चला रही हूँ तो हीलिंग हो रही है, खाना बना रही हूँ तो हीलिंग हो रही है, कि किसी से बात कर रहे तो हीलिंग हो रही है, शादी पार्टी में गई हूँ, लोग नाच रहे डांस कर रहे, मैं ऐसे बैठी हूँ। अब ऐसे ही ज्योति चावला मैडम का कॉल आ गया, मैडम थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, हीलिंग कर दो। मैं कहती हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं, अब डांस कर रहे हैं जी, खाना पीना चल रहा है, और इधर से मैडम की हीलिंग भी चल रही है, उनसे बातचीत भी हो रही है मेरी, मैं उनसे बातचीत भी कर रही हूँ, और मजे से इनकी हीलिंग हो रही है। 10 मिनट बाद पूछा मैडम कैसा लग रहा है, मैडम कह रही आई एम ओके जी। कितना मजा आता है ऐसी हीलिंग, बैठना ही नहीं है हमें, चलते फिरते हीलिंग करो आप कहीं भी। अब कई बहाने होते हैं, आज तो मैं ट्रेन में हूँ, है ना, और तो सफर कर रही हूँ, अभी तो हीलिंग नहीं कर सकती। यहाँ तो कोई बहाना ही नहीं है, चलते फिरते ही पैसे कमाओ ना, फ्री तो हमें कुछ करना ही नहीं है। हमारे गुरु ने हमें ये बोला था कि हीलिंग करनी है कम ले लेना पर फ्री नहीं करना। क्लास भी मैंने बोल दिया ना, और पैसे सब निकाले ना, देखो आप लोग नहीं निकालोगे, पता मुझे चल जाता है किसने नहीं निकाले हैं।
ये तीसरी आंख भगवान ने दे रखी है मुझे। जो नहीं निकालता पता चल जाता है, क्योंकि मेरे साथ यहाँ पता चल जाता है, मेरी ज्योत मुझे बता देती है कि भाई पैसे नहीं निकाले हैं, तो तू निकाल अब। गुल्लक भरी पड़ी है मेरे पास यहाँ। जो लोग नहीं निकालते हैं साफ आ जाता है अंदेशा कि भाई तेरे को इतने डालने हैं। पिछली क्लास में मैंने सबको बोला था, उसमें भी कई महान आत्माओं ने नहीं निकाले, तो मुझे यहाँ पे 1100 रुपये निकाल के रखने पड़े। मुझे उससे देन जब मैं यहाँ मेडिटेशन करवा के क्लास से फ्री हुई हूँ, 1100 का सीधा इंट्यूशन आ गया माइंड में कि डब्बे में डाल दे। तो मैंने डाले हैं, मैंने माफी मांगी, गलती हो गई। क्योंकि आप लोग अगर नहीं निकालते हो, ठीक है, तो जुपिटर मेरा भी खराब होता है। फ्री का ज्ञान नहीं बांटना चाहिए, और मैं तो हूं भी 3 नंबर। फ्री का बांटूंगी मेरा तो वैसे ही गड़बड़ हो जाएगा काम। तो इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है, निकाल देना भाई, 1 रुपये निकाल देना भले, माथा टेक देना, ठीक है। हाँ लिख सकते हैं, जहाँ पेन है आप डायरेक्ट वहां भी लिख सकते हैं नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है कावेरी जी। तो बात करते हैं चक्रस पे। अब चक्रस पे का इतना ज्ञान मैंने आपको बोला कि सब कुछ है, देखो मैं नहीं कर सकती, मैं बड़ी सिंपल सी चीज करती हूँ और मजा भी आता है करने में, ठीक है। बस इतना है कि अब बात पूछती हूँ कि अच्छा लाल रंग किस किस को पसंद है बताइए। अच्छा आईफोन पे हैं, अक्षय जी हैं, ओके, और कौन है, सोनम जी हैं, हाँ हाँ हैंड रेज रखी, मैं देख रही हूँ कौन कौन है। ओके ओके, और कौन है। ओके मुझे 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 ओके ओके, बहुत लोग हैं, बहुत लोग, ओके ओके। अच्छा अच्छा, अब एक एक बात बताती हूँ सबको, चलिए म्यूट रखिए प्लीज, म्यूट रखिए। एक बात सबको बताती हूँ कि जिन लोगों ने भी अभी, चलो हैंड रेज कुछ मुझे दिखे यहाँ से, कुछ नहीं दिखे, एक बात बताइए, क्या आपकी जिंदगी में कोई फाइनेंशियल इशू चल रहे हैं? क्या आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम है? क्या आप अपनी बात को किसी के आगे रखने में थोड़ा झिझकते हैं, या किसी काम को शुरू करने से पहले ही थोड़ा पीछे हट जाते हैं? पैसा आता है लेकिन वो सही जगह पे नहीं जाके कहीं और चला जाता है। इनमें से कोई भी रीजन आ सकता है, यस और नो, यस और नो, है, ऐसा है? तो मैंने तो इसी से पता लगा लिया कि लाल रंग पसंद है कि नहीं है। इतना ही बन गए ज्योतिष सारे, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। इतने आसान काम करो ना, जब इतना पूछ के सबका पता चल जाता है तो कहे जाना है वहां पे पेंडुलम से कर लो, ऐसे कर लो, हाथ ऐसे कर लो, अरे भैया सीधा पूछो लाल पसंद है कि नहीं पसंद। अब वो कह रहे हैं कि मेरे को तो बहुत हेट है, बहुत हेट है, लाल रंग मुझे नहीं पसंद। तो क्या बोलना है, गुस्सा बहुत आता है, बहुत जल्दी गर्म हो जाते हो, ठीक है, ऐसा आया और गया, खत्म, चीजें इतनी आसान। वो बोलेगा हाँ भाई ये तो है सच में, तुम तो बड़े ज्योतिष हो यार, मेरे को और बता दो थोड़ा बहुत। बोलते हैं ना लोग ऐसे, फिर और बता दो थोड़ा। अब जब बोलेगा और बता दो थोड़ा, तो बुलाओ 500 रुपये, हो गया काम, हीलिंग कर देते हैं भैया आपकी, लाओ, आ गई कमाई। हमारे सारे स्टूडेंट ना क्लास करते करते में पैसा कमाते हैं, हीलिंग आनी शुरू हो जाती है। अब चाहे वो एंजल में चाहे लामा फेरा में। विभा मैडम यहाँ बैठे, क्यों मैडम ऐसा होता है? अनम्यूट हाँ, कीजिए मैम। होता होता है, है। बहुत आपने अच्छा तो, लगता मैडम ने किया अभी थोड़ा टाइम पहले ही, इन्होंने किया है हमारे से क्लास, 2 महीने 2-3 महीने हो गए शायद, है ना? नहीं, दिसंबर में, पिछले दिसंबर में, ये इसी दिसंबर इसी में। इसी दिसंबर में किया, ओके हाँ, ओके। तो मैडम ने इसी दिसंबर में किया है, लेकिन क्लास हमारी ऐसी होती है, फ्री हम कुछ नहीं कराते। 4 चीजें बताओ, पांचवी अगला पूछे बोले लाओ पैसे, भैया हर चीज का चाहिए ना, पैसे बिना क्या है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको करना है, देखिए जी लाल रंग जो हाँ, है, बेटा काई है टिकटकना है। अरे ये तो अरे भाई अरे भाई। भाई अरे भाई अरे भाई, बिनॉक्सी मैम क्या क्वेश्चन है मैम आपका? आपने कुछ लिखा वो ऊपर चला गया, कमेंट में पढ़ नहीं पाऊंगा आपका। ओके रेड कलर, तो रेड कलर अच्छा आपको भी पसंद है, ओके। तो जी रेड कलर अगर पसंद है ना, हाँ जी, हाँ जी सर क्या कहना चाह रहे हैं? आपने नाम नहीं लिखा, आईफोन लिखा हुआ है। हाँ जी सरदार जी ने आईफोन लिखा हुआ है।
क्या कहना चाह रहे हैं? आपको भी पसंद है रेड कलर, ये कहना चाह रहे हैं? ओके ओके ओके, चलिए। तो जी रेड रेड, पसंद हो तो क्या होता है मैम? वापस जरा रिपीट करिए प्लीज। रेड पसंद हो तो क्या होता है, अभी वही बताने जा रही हूं मैं। रेड पसंद होता है तो आपके रूट चक्रा की जो एनर्जी है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होती है, यानी कि कम होती है। खत्म तो कभी नहीं होती। कई लोग ऐसे बोलते ना कि इस चक्रा की एनर्जी है ही नहीं, है ही नहीं में तो फिर खत्म है मामला। है ही नहीं कभी नहीं होती, या तो कम होती है या ज्यादा होती है। ठीक है, जो कम होगी तो फियर बहुत होगा, आप अपनी बात नहीं कह पाएंगे, कॉन्फिडेंस लेवल कम होगा, काम को शुरू करने की हिम्मत नहीं पड़ती होगी आपकी, फाइनेंशियल इशू चलते रहते होंगे। काम शुरू भी कर लिया, हिम्मत कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन थोड़ा सा करने के बाद ऐसी ब्लॉकेज आती है कि 10 लाख लगाए थे, 5 लाख का नुकसान करके बैठ गए। ये चीजें होती हैं। तो रूट चक्रा की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए सबसे बढ़िया उपाय है लाल रंग के फ्रूट खाइए, लाल रंग की वेजिटेबल्स खाइए, लाल रंग की बेडशीट बिछा लीजिए, लाल रंग का रुमाल जेब में रख लीजिए और लाल रंग का सूट पहनिए। मेल खुश हो जाएंगे, 7 कलर की शर्ट सिलवा लो, और फीमेल खुश हो जाएंगी, 7 कलर के सूट सिलवा लो। सातों चक्रा बैलेंस, काम खत्म। तो लाल रंग में अपना ये रूट चक्रा हमने बैलेंस कर लिया। आप पहनना शुरू कीजिए, ऐसे नहीं आज पहना और अगले दिन बोले मैडम आज तो पहना था लाल सूट हुआ नहीं, ऐसे नहीं होगा, टाइम देना पड़ेगा। आप 2-3 महीने रेगुलर इस चीज को यूज कीजिए। और इसके साथ साथ आपको मैं बीज मंत्र दे रही हूँ और संजीवनी मंत्र दे रही हूँ, जो हमने शिव संजीवनी से लिए हैं, मेरे गुरुओं ने मुझे दिए थे। वो मंत्र मैं अपनी हर फ्री क्लास में देके जाती हूँ। जो ये संजीवनी मंत्र है वो आपको आपके हर चक्रा पे ध्यान लगाते हुए, जैसे रूट चक्रा का मंत्र है तो 11 बार आप उसको बोलेंगे, नहीं लम वाला नहीं, वो बीज मंत्र है। जो दूसरे मंत्र है वो मैं आपको भेजूंगी, वहां पे व्हाट्सएप कम्युनिटी पे आएंगे, इसलिए मैं बार बार बोल रही थी कि व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो लाल रंग को अपनी लाइफ में बढ़ा दीजिए। यस कावेरी मैडम, तो लाल अगर पसंद है तो पहनना शुरू कर दीजिए। और कोई लाल रंग का टेडी लाके या कोई छोटी बॉल लाके या कुछ ऐसा कोई शोपीस लाके अपने पास रखिए जहां आपका टाइम ज्यादा बीतता है। ठीक है, उस चीज को देखिए, जितना आप उनको अपने पास रखेंगे, साथ रहेंगे, आपकी एनर्जी बढ़ने लगेगी। सेकंड हमारा आता है स्वादिष्ठान या हमारा सैक्रल चक्र। घर में लड़ाई झगड़े रहेंगे हस्बैंड वाइफ के अंदर, हमेशा तनाव बना रहेगा, रिलेशनशिप अच्छी नहीं होगी। ठीक है, ऐसे जब चीजें चलने लगेंगी और अपने काम में क्रिएटिविटी नहीं डाल पाएंगे, वो जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन एक होता है ना कि इस बिजनेस को हमें आगे बढ़ाना है तो कुछ क्रिएटिविटी डालो। जैसे किसी ने बोले तुम कैनोपियां लगा लो, सोशल मीडिया पे ये डाल दो, ऐड करवा दो, कम पैसे में जब हो जाएगा काम तो फेसबुक पे चला दो, इंस्टा पे चला दो। ठीक है, या अगर और ज्यादा अच्छा पैसा करते हो तो भैया बैनर्स लगवा दो, खंबे पे लगवा दो, या बड़े बड़े बैनर्स है वहां पे लगवा दो। एक ऐसी क्रिएटिविटी आनी, लेकिन उसके बुद्धि काम नहीं करेगी वहां पे। ऑरेंज कलर का यूज करना शुरू कर दीजिए। उन लोगों को ऑरेंज कलर बहुत पसंद होगा जिनके साथ ये चीजें हो रही हैं। तो भाई जो रंग पसंद है उसको पहनो, उस चक्र की एनर्जी को बैलेंस करो। और अगर हेट है तो फिर बीज मंत्र और संजीवनी मंत्र का यूज कीजिए ताकि वो बैलेंस हो सके एनर्जी। तीसरा आता है हमारा मणिपुर चक्र। ठीक है, आप जहां भी काम करते हो तो वहां पे या तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो मतलब एनर्जी कम है, और या फिर अगर हाई लेवल पे तो इतने कामी हो कि आपका बॉस भी दुखी हो जाता है कि भाई ये तो टिकता ही नहीं है। हमेशा क्या कहोगे, काम दो काम दो काम दो, है ना, जैसे जिन्न बोलते हैं ना, काम दो, 1 सेकंड में करके आ जाता है काम, आके फिर बोलता है काम दो। तो वो बोलेगे भाई ये कैसा इंसान है। तो ऐसी एनर्जी आपकी हो जाती है ज्यादा में और कम में। तो बैलेंस करिए उसको संजीवनी मंत्र बीज मंत्र से, या फिर लेमन येलो कलर पहनना शुरू कर दीजिए, खाना शुरू कर दीजिए, हो गया काम। फिर आता है हमारा हार्ट चक्र। हार्ट चक्र की एनर्जी अगर कम है, अकेले ही बैठे रहोगे सुनसान जगह पे, आंसू बहाते हुए रोते, इमोशनल होके,
छोटी छोटी चीजों पे भी अंदर ही अंदर घुटते रहना, रोते रहना, और ज्यादा हो गया तो फिर सारे इमोशन अपने गुस्से क्रोध में निकाल दो। ये हार्ट चक्र जो होता है ना, ये हर इंसान का डिस्टर्ब होता है, हर इंसान का। चाहे कोई कितना ही कह दे कि मैं बैलेंस हूं, मुझे तो इतने साल हो गए काम करते हुए, पर जो कह रहा है ना कि मेरे बिल्कुल बैलेंस है, वो मेरे पास आ जाए, मैं बता दूंगी कि कितना बैलेंस है। 3 दिन में ऐसी कुंडली निकाल के सामने रखूंगी, सब पता चल जाएगा। ऑटोमेटिकली होता है, ये करूंगी कुछ नहीं, मैं तो मेडिटेशन नहीं कराऊंगी, बस उसी से सारी चीजें आ जाएंगी। किस दिन पहनना है वो दिन आप अपना डिसाइड कर लो, ऐसी टेंशन नहीं लेनी है। मैं भी सरदार हूं, देख लो, वहम में नहीं चलती मैं। जिस दिन जो मन करता है पहन लो, रंग को बैलेंस कर लो, सारे दिन ऊपर वाले के दिए हुए हैं, सब बराबर है। इसलिए अंधविश्वास और वहम में तो कभी नहीं डलना है कि उस दिन करना है, उस टाइम करना है। सारे टाइम 24 घंटे अपने ही, जब मर्जी कर लो, सारे दिन अपने जब मर्जी कर लो, को कुछ नहीं सोचना इस बारे में। कर लो, बस इतना भी कर लोगे तो बहुत है ना। दिन पूछ रहे हो, घंटे पूछ रहे हो, वो पूछेगा तो फिर उलझ जाओगे। फ्री काम करना चाहिए, जो माइंड फ्री हो। आज ये पहनना अच्छा लग रहा है, आज ये पहन ले, बस। बाकी आपकी अपनी श्रद्धा है जी। कोई मंगलवार के अनुसार लाल पहन लेगा, शुक्रवार के अनुसार सफेद पहन लेगा, शनिवार के अनुसार काला पहन लेगा, तो वो आपकी मर्जी है। ठीक है। पहला रूट चक्र, दूसरा हमारा सैक्रल यानी स्वादिष्ठान चक्र, तीसरा मूलाधार चक्र यानी सोलर प्लेक्सस, चौथा हार्ट चक्र। हार्ट चक्र हमारा ग्रीन कलर, अब जिनको ग्रीन बहुत पसंद है उनके तो वो तो बहुत ज्यादा इमोशनल है, तो ग्रीन कलर पहनना शुरू कर दीजिए। ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, फ्रूट्स खाइए, सब ग्रीन ग्रीन ग्रीन। ठीक है। और जिनके सातों नहीं बैलेंस है, मेरे को किसी ने ये भी पूछा था क्वेश्चन, जिनके सातों बैलेंस नहीं मैडम, वो क्या करें, तो सतरंगी सूट सिला लो, रेनबो कलर का उसको पहनो। रेनबो कलर की बेडशीट ले आओ, रेनबो कलर का कोई टेडी ले आओ और लेडीज के लिए तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, रेनबो कलर की चूड़ियां पहन लो। और मेल पर्सन जो है, रेनबो कलर का क्या, रेनबो कलर का ब्रेसलेट बनवा लो क्रिस्टल्स का, हो गया। 7 चक्रा का ब्रेसलेट पहन लो, सब काम हो गए। ठीक है। देन आते हैं हम थ्रोट चक्रा पे। स्काई ब्लू कलर की एनर्जी इस चक्रा से कनेक्टेड है। थायराइड की प्रॉब्लम, चाहे हाइपर चाहे हाइपो, दोनों में से कोई भी हो सकती है। मैंगो कलर पसंद है तो मैंगो पहनिए मैडम। इसका मतलब है कि स्वादिष्ठान और मणिपुर दोनों चक्र में ही आपके थोड़ी एनर्जी वीक है, पहनिए। ठीक है। स्काई ब्लू कलर को पहनना शुरू कर दीजिए, बैलेंस करना शुरू कीजिए, संजीवनी मंत्र और बीज मंत्र का यूज कीजिए। फिर आते हैं हम हमारे थर्ड आई चक्र पे। मान आपकी साइकिक पावर बहुत वीक होंगी, जल्दी जल्दी चीजें भूल जाते होंगे। ठीक है। नेगेटिव थॉट्स बहुत जल्दी आते होंगे, सोच विचार 24 घंटे लगा रहता होगा, तो वीक एनर्जी। हाई है तो बहुत हाइपर हो जाते होंगे। तो इस चक्र को भी बैलेंस करने के लिए आपको इंडिगो कलर पहनना है, गहरा नीला रंग। और लास्ट आता है हमारा क्राउन चक्र, जो यहाँ नहीं होता है, हमारा 6 इंच ऊपर होता है बॉडी से। रूट चक्र कहाँ होता है, हमारी एनस यानी गुदा द्वार और हमारी रीढ़ की हड्डी का लास्ट पॉइंट, उसके बीचों बीच होता है। स्वादिष्ठान चक्र हमारा नाभि से 2 फिंगर नीचे होता है। मणिपुर चक्र नाभि से 2 फिंगर ऊपर होता है। हार्ट चक्र यहाँ होता है। विशुद्ध चक्र हमारा यहाँ होता है। थर्ड आई बिल्कुल सेंटर में, यहाँ जहाँ भगवान शिव की तीसरी आंख होती है। और क्राउन चक्र ज्यादातर लोग यहाँ करवाते हैं, तो यहाँ नहीं होता। क्राउन चक्र हमारे ओरा में होता है और उसको हम बॉडी से 6 इंच ऊपर मानते हैं। ठीक है। ये यहाँ होता है, इसका कलर होता है वॉयलेट। अगर इस चक्र की भी एनर्जी कम हो जाती है तो इंसान नास्तिक हो जाता है, भगवान में मन नहीं लगता उसका। घर में पाठ पूजा होगी, उसको कोई लेना देना नहीं होता, वो कभी आएगा ही नहीं उसमें। बोले क्या भगवान भगवान करते रहते हो, कुछ नहीं है ये, ऐसा हो जाता है। वॉयलेट कलर जब ये बैलेंस होने लग जाता है तो हमें मोक्ष के द्वार खुलने लगते हैं, ऊपर की ओर इंसान शून्य की ओर जाने लगता है। तो फिर एक अलग ही दुनिया होती है, वो लेवल एक अलग है, वो फीलिंग एक अलग है। हर इंसान वहां तक पहुंचने में टाइम लगता है, पहले नीचे के 5 बैलेंस कर लो। क्योंकि 99.99%, ओनली 0.1% को छोड़ के 99.99% लोग जो हैं वो सिर्फ स्वादिष्ठान और रूट चक्र में अटक के ही अपना जीवन छोड़ जाते हैं।
उनको कभी दिमाग आता ही नहीं कि ऊपर के चक्रा पे भी जाना है हमें, वो वहीं बस जीते हैं और वहीं मर जाते हैं। तो हम तो बहुत लकी हैं कि हमें ईश्वर ये मौका दे रहा है कि हम अपने ऊपर काम करें, हम अपने मोक्ष के रास्ते को ऊपर की ओर लेके जाएं, मोक्ष के द्वार खोलें, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो। तो हम हर चक्रा को बैलेंस करते करते अपना जो है लेवल ऊपर की ओर लेके आ रहे हैं। तो इसलिए ग्रैटिट्यूड भी है उस एनर्जी को कि हमें आज यहाँ पे एक साथ इकट्ठा किया है, ताकि हम उस एनर्जी पे काम कर सके और अपने जीवन को अच्छा कर सके। ठीक है जी, मजा आ रहा है, समझ आ रही है क्लास, बोर तो नहीं हो रहे? ऐसा तो नहीं लग रहा है मैडम ने खराब कर दिया 1.5 घंटा? हाँ जी, ओके। कल कितने लोग आने वाले हैं? एक फोटो ले रही हूँ अब सबका मैं, जिनका अटेनमेंट करूंगी मैं। आप फटाफट से फोटो ऑन कर लो, कर लो, कर लो, कर लो, मुझे पता है अब करेंगे फटाफट से कि अब कर लेते हैं। लेकिन आप लोगों को मैं ये बता दूं कि पहले 2 फोटो ली जा चुकी हैं, मेरी टीम ने ले ली है वो, है ना। हमें भी आप लोगों ने सिखाया ये। किसने सिखाया? आप लोगों ने सिखाया है कि जब मैडम पढ़ा रही है तो बंद करके बैठ जाओ, और जब टाइम आता है फटाफट फोटो लेनी है, इसलिए तो मैंने बोल के बोला आपको कि हाँ फोटो लेने वाली हूँ। फटाफट चालू हो गए कैमरास। तो जिन लोगों ने नहीं बिल्कुल ओपन किए, देखिए ऐसा होता है, पूरी क्लेंजिंग करनी पड़ती है, पूरा प्रोसेस है। मेरी क्लास में ऐसे नहीं होता है कि आप लोग आए हैं और मैं आते ही आप लोगों का सीधा अट्यूनमेंट कर दूं, मैं ऐसे नहीं करती हूँ। हर पर्सन को पहले मैं चेक करती हूँ, उसकी एनर्जी कैसी है, उसके बाद ही मैं देती हूँ कि यस ये कैसे है, कैसे नहीं है, किस तरीके से। ठीक है, चलिए कितने लोग हैं दूसरे पेज पे भी देख लेती हूँ। अभी काफी लोगों का बन रहा है दूसरे पेज पे, ओके कोई नहीं। क्योंकि क्या होता है, जिन लोगों की कैमरा बंद है तो हो सकता है ना वो लोग इंटरेस्टेड ही नहीं हो। हम एम ही उनको बोले जा रहे हैं और मेरी मेहनत लगती है। मैं बैठूंगी स्पेशल आप लोगों के लिए, 2-3 घंटे निकालूं, आप लोगों को हीलिंग दूं, क्लेंजिंग करूं, फिर मैं अट्यूनमेंट करूं। घूमा हुआ मेरा, क्यों करूं जब आपको कहीं भी लगता ही नहीं है कि हमें लेना है अट्यूनमेंट? तो I'm वाई ready to सेवन। listen to you. Hello, ma'am. Good evening. I'm ready to listen to you. थैंक यू राजन सर, थैंक यू थैंक यू, I'm happy to see you. थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ठीक है अच्छा मैम। लग रहा है जी, आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सर। और ये सब आप ही के लिए है, मैं तो देने ही आई हूँ। मुझे तो भेजा ही यूनिवर्स ने आपको देने के लिए। अब डिपेंड करता है कि आपको कितना रिसीव करना है। और ऐसा नहीं है, मेरे तो पेड सेशन भी ऐसे होते हैं। पेड सेशन में सिर्फ आप अगर आते हो एंजल नहीं सीखोगे, वहां आके वहां पता नहीं क्या क्या सीखोगे साथ में। क्योंकि मैं बीएससी नर्सिंग भी हूँ, योगा थेरेपिस्ट भी हूँ, ठीक है, फिर मैग्नेट थेरेपी और एक्यूप्रेशर में भी मैं डिग्री होल्डर हूँ। तो तो मैम वहाँ एक चीज आज नहीं मिलती। रहेंगे आप? सॉरी, आज क्या आप कह क्या रहे हैं क्या राजन? टॉपिक आज के सेशन में क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे? आज का सेशन तो समापन होने जा रहा है सर, मेरे तो 8:15 का दूसरा सेशन था 15 मिनट से ओ वो लोग मैम, वेट कर रहे हैं मेरे को ये आज लिंक का भी नहीं सेशन तो हम मिला। यही खत्म कर रहे हैं। कल हम लोग आज क्या? मिलेंगे सर, कल आपका अटेनमेंट होगा, ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सर। चैट बॉक्स में हमारा कम्युनिटी का लिंक आया है, अगर आप व्हाट्सएप पे ज्वाइन है तो अच्छी बात है, नहीं ज्वाइन है तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए, मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को कम्युनिटी का लिंक डाल दूंगी, आप लोग ज्वाइन हो हेलो जाइएगा। मैम। सत श्री अकाल मैम। सत श्री अकाल जी। मैम मैंने अटेंड तो किया सेशन। मैम प्लीज मैं चाहती हूँ आप इसकी रिकॉर्डिंग भी हमें शेयर करें, ग्रुप में प्लीज शेयर कर देंगे? आएगी मैडम, आएगी। ठीक है, मैम थैंक यू सो फीस मच क्या मैम। है? तो भी बहुत अच्छा लगा आज का सेशन अटेंड करके, कल भी थैंक यू जरूर जी, अटेंड करूंगी मैम। बिल्कुल जी बिल्कुल, सब आइएगा जी, मोस्ट वेलकम है, हेलो दिल से सबका स्वागत है। मेरा नंबर मैं चैट बॉक्स में लिख देती हूँ। जी हेलो मैम। सर बोल, हाँ जी, एक सेकंड में मैं नंबर लिख दूँ, 9950190600। ये मेरा नंबर है। अगर आप लोग व्हाट्सएप कम्युनिटी में नहीं है, आपको अभी वो मैसेज थोड़ा ऊपर चला गया है। हेलो मैम। हाँ जी, हेलो जी, बताइए जी। हाँ, स्टार्ट में जो आपने बोला 1 रुपीज का, क्या मैंने मतलब ज्वाइन लेट हुआ मेरा, तो स्टार्ट में क्या बोला वो बताइए जरा। मैंने ये कुछ बोला मैडम रुपीज के कि बारे जो में बोला था।
हाँ जी, जो ये जो सेशन हो रहा है ना मैडम, इसका ये फ्री सेशन नहीं है ना, आपने फ्री ज्वाइन किया है, हाँ बट हाँ आप लोगों को थोड़ा बहुत एनर्जी एक्सचेंज निकालना है। तो आप अपनी मर्जी से 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए का कोई टॉफी, चॉकलेट, फ्रूट लेके बच्चों में बांट दीजिए, या गाय को चारा दे दीजिएगा। और बिल्कुल भी अगर आप फाइनेंशियली ओके स्ट्रांग नहीं है, आपको लगता है कि मैं तो 10-20 भी नहीं निकाल सकता, तो भाई 1 रुपए का मत्था टेक देना भगवान के नो मंदिर मैम में, ओके ओके गुरुद्वारे में, जहाँ भी जिसको भी आप मानते हैं उनके आगे रख देना। और इतना कह देना कि भाई ये मेरा एनर्जी एक्सचेंज है इस क्लास का। हाँ जी, ओके अक्षय ओके वंकानी जी, थैंक अक्षय थैंक वंकानी के नाम से ज्वाइन किया। हाँ जी मैम मैडम, हाँ जी, श्योर, हैंड रेज किया आपने। मैं वेलकम जरूर वेलकम, करूंगी मैम। मोस्ट वेलकम किरणदीप जी। हेलो, गुड हाँ इवनिंग जी, मैम। मैम गुड आज इवनिंग। कल ही करना है या कल सेशन अटेंड करने के बाद दोनों दिन का करने का है? कल जब सेशन अटेंड करोगे तब निकाल के बैठोगे। ओके, हाँ, ठीक है ठीक है। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू गॉड मैम, ब्लेस यू। थैंक यू हेलो। जी। हाँ जी, हेलो। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, अक्षय वंकानी के नाम से, यस मैम, यस बताइए। हाँ मैम, गुड इवनिंग। मुझे पूछना गुड था, इवनिंग। आप कैंसर पेशेंट्स का ऑनलाइन हीलिंग करते हैं क्या? कैंसर पेशेंट का हीलिंग हम लेते हैं मैडम, हाँ, ऑनलाइन करते हैं जी, बिल्कुल करते हैं, लेकिन उससे पूरी करेंगे। डिटेल लेते हैं। तो पहले आप थोड़ा सा मुझे कल 10 से 11 के बीच में कॉल कर लीजिएगा मैडम, नंबर मैंने दे दिया है। ये जो मैं आपने पहले, 9950 वाला नंबर हाँ दिया, इस पे कॉल कर सकते हैं। ठीक कर लीजिएगा। मैम, ये मैं नंबर ना मेरे सिस्टर को फॉरवर्ड करूंगी। ठीक है मैम, संगीता बघेल के नाम से आपको कॉल आएगा। कोई बात नहीं, मैं बात कर लूंगी, मैं देखूंगी हाँ किस जी। लेवल पे क्या व्हाट्सएप है, ग्रुप क्या में हो शेयर सकता है। किया है ना आपने? जी। क्या नंबर? जी, चैट बॉक्स पे, ओके ओके मैम। व्हाट्सएप एक कम्युनिटी में मिनट। मेरा नंबर है मैडम, मेरा नंबर है ठीक है जी जी 600 लास्ट जी में है। जी हाँ जी जी, जी। ओके मैम, थैंक यू सो मच। मैम एक वेलकम। बार फिर से उसे पॉइंट आउट करके बता देना, मैं भी सेव कर लूंगी मैम। हाँ जी, जैसे आप वो कहाँ चैट से बॉक्स मैम? में, मैं जयपुर राजस्थान से हूँ मैम। ओके मैम। नंबर मैं दोबारा लिख देती हूँ जी चैट बॉक्स ओके में। मैम। मैम मुझे पूछना था। हाँ जी, हाँ जी नमस्ते। मैं बाहर गई थी, डॉक्टर के पास गई थी। आते आते मुझे 8:25 हो गए, तो मैंने अभी ज्वाइन किया। तो एक एक 5-10 मिनट में आप मुझे क्या क्या एंजल हीलिंग क्या है वो एक बार भी दिखा देंगे, मैं कल का मैडम अटेंड कर। मैं इतना लंबा क्लास नहीं ले सकती, दोबारा रिकॉर्डिंग मिलेगी मैडम कल आपको, और रिकॉर्डिंग ज्वाइन वहां से देख लीजिएगा। अच्छा, रिकॉर्डिंग क्या अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में मिल जाएगी मैम? हाँ जी, कम्युनिटी में आएगी मैडम। जी थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम, चलिए जी, एंड थैंक यू वेरी मच जी। आप सब आए, और कल भी सब लोग आइएगा अट्यूनमेंट प्रोसेस के लिए, ठीक है? जितनी फोटो ली है ना जिनकी, वो तो जरूर आ जाइएगा, क्योंकि मैं मेहनत करूंगी उन लोगों पे, ठीक है? चलिए जी, कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, ग्रैटिट्यूड। Thank you, ma'am. थैंक यू थैंक यू मैम। मैम थैंक थैंक यू यू सो मैम मच सो मैम। मच वेलकम।